हरे कृष्ण माता जी, सन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो हम जो श्रृंखला है 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास का, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जो श्लोक देखने वाले हैं वो है 2.46। तो कुछ लोग हैं जो आज पहली बार ज्वाइन हो रहे होंगे, क्योंकि सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड का जो छठवां बैच हुआ है SGR 6, वो पिछले हफ्ते ख़त्म हुआ था सैटरडे को। तो उस टाइम हमने जो पुराने बैच वाले हैं उन्हें भी ज्वाइन होने के लिए बोला था, और जो अभी नए बैच से मतलब SGR 6 ख़त्म होने के बाद जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं कि इस क्लास में हर शनिवार 8 बजे हम गीता साधका हिंदी कोर्स बोलते हैं इसे, इसमें 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास ऑफ भगवत गीता, तो 700 में से 108 चुने हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा विश्लेषण में या फिर थोड़ा सा डिटेल में हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो जो बाकी श्लोक होंगे उसको भी आपको पढ़ना है, उसको मतलब श्लोक, उसका मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग, उसका अनुवाद और तात्पर्य, ये सब भी पढ़ना है। लेकिन उसमें अगर कोई आपको शंका है, कोई संशय है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर आप किसी सीनियर से भी पूछ सकते हैं। बट अदरवाइज इस क्लास में तो हम 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास को ही ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। ओके। तो आपका होमवर्क होगा, अगर मान लो अगर सेकेंड चैप्टर में हमने 2.20 लिया और उसके बाद में डायरेक्टली 2.30 लिया, तो बीच में जो 9 श्लोक है वो आपका होमवर्क होगा। तो आपको पढ़ना चाहिए, अनुवाद, उसका तात्पर्य और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि क्लास में भले ही हम एक श्लोक के ऊपर बात कर रहे होंगे, लेकिन पूरा कृष्ण भावनामृत का जो सार है, तो उसके बारे में भी, उस पर्सपेक्टिव से भी हम इसको जानने का प्रयास करते रहेंगे। तो बहुत बार चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, और रिपीटेशन का यही अर्थ है कि ताकि जो चीज़ हम बता रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो हमारे मस्तिष्क में स्थित हो जाए, हमारे हृदय में परिवर्तन लेकर आए और हमारे जीवन को कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाया जाए। ओके। तो फिर कभी ये मत समझना कि यार ये तो पिछले श्लोक में भी ऐसा ही कुछ बोला था, ये श्लोक में भी बोल रहे हैं, फिर आगे पे यही बोलेंगे। तो हो सकता है जैसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बहुत बार पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो सार है, एसेंस है, वो दे देते हैं एक ही परपोर्ट में। तो वैसे ही हमारे क्लासेस में भी बहुत बार हम सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। इसी वजह से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि चलो मैं बीच में ज्वाइन हुआ तो मुझे क्या समझ में आएगा, क्या मैं चीज़ें समझ पाऊंगा। तो एक ऐसी कोई चिंता मत रखिए। जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हैं जो भी अवेलेबल, वो हम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, और ये वाला जो आज का रिकॉर्डिंग है वो भी उसके साथ मिलाकर एक ही मैसेज में सारे रिकॉर्डिंग्स होंगे। तो आपको जब भी समय मिले आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो श्लोक है हम उसको पढ़कर उसका अनुवाद और उसका भाष्य पढ़ेंगे, और फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे उसके ऊपर। मैं शेयर करता हूँ श्लोक को। तो हम श्लोक का उच्चारण कैसे करेंगे? मैं एक बार बोलूंगा और आपको 2 बार दोहराना है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे हम आपसे। तो मैं पूरा श्लोक एक ही बार नहीं पढ़ूंगा। पहले क्या करूंगा, पहली वाली जो लाइन है उसको 2 भाग में बांटकर उसको मैं उच्चारण करूंगा, उसके बाद में आप रिपीट कीजिए। और उसके बाद में हम नीचे वाली लाइन को भी 2 भाग में डिवाइड करके उसको भी उच्चारण करेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, पहली वाली पूरी लाइन और उसके बाद में दूसरी वाली पूरी लाइन। और थर्ड राउंड में क्या करेंगे, पूरा श्लोक, ये जो 2 लाइन है ये पूरा मैं बोलूंगा, उसके बाद में आपको 2 बार दोहराना है। ठीक है, आप समझ जाओगे, बहुत सिंपल है। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। तो मैं एक बार करूंगा, आपको 2 बार करना है, तो इसलिए आपको पहले ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ठीक है। यावनर्थ उदपाने, कीजिए रिपीट। यावर् यावनर्थ उद्पाने उत्पाने ओके, तो एक बार फिर से करते हैं। मैं एक बार बोलूंगा, आपको 2 बार रिपीट करना है। यावनर्थ उदपाने, यावनर्थ उद्पाने यावनर्थ उद्पाने गुड। सर्वतः संप्लुतोदके, सर्वतः सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः।
ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः। वेरी गुड। अभी दूसरा राउंड, पहली वाली पूरी लाइन में बोलूंगा, उसके बाद में 2 बार आपको दोहराना है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। वेरी गुड। तो अभी पूरा श्लोक पढ़ेंगे एक ही बार में और आप दोहराने का प्रयास कीजिए। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ओके, नाइस। तो अभी हम उसका अनुवाद पढ़ेंगे। छोटे जलाशय से सिद्ध होने वाले सभी प्रयोजन बड़ी जल राशि से तुरंत पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार वेदों का आंतरिक तात्पर्य जानने वाले के लिए उनके सब प्रयोजन पूर्ण हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक तात्पर्य पढ़े। तो कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेस करेंगे। ओके, छोटे जलाशय से सिद्ध होने वाले। एक मिनट रिमझिम माता जी ने पहले हाथ उठाया, तो रिमझिम माता जी को मौका देते हैं। यस, रिमझिम माता जी, आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे? साइज ठीक है? जी प्रभु जी दिखाई दे रहा है। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वैदिक कर्म कांड में प्रतिपादित कर्मों तथा यज्ञों का उद्देश्य शनैः शनैः स्वरूप साक्षात्कार की ओर मनुष्य को प्रेरित करना है। स्वरूप साक्षात्कार का लक्ष्य भगवत गीता के 15वें अध्याय 15 में स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का लक्ष्य जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना है। अतः स्वरूप साक्षात का अर्थ है श्री एवं उनसे अपने नित्य संबंध का ज्ञान। श्री कृष्ण से जीवात्मा का जो संबंध है उसका उल्लेख भी गीता के 15वें अध्याय में है। जीवात्मा श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं, इसलिए उनके द्वारा। रिमझिम माता जी, आप म्यूट हो गए, कृपया फिर से आप अनम्यूट करके पढ़िए। स्क्रीन नहीं दिखती। या रिमझिम माता जी पढ़िए। प्रभु जी स्क्रीन दिख नहीं रही है। ओके, ठीक है। तो जहां से आपने छोड़ा है, श्याम प्रभु आप पढ़ेंगे? हाँ जी प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। यस प्रभु। हो गई। या नो प्रॉब्लम माता जी। श्याम कुमार प्रभु पढ़िए। श्री कृष्ण से जीवात्मा का जो संबंध है उसका उल्लेख भी गीता के 15वें अध्याय में है। जीवात्मा श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं, इसलिए उनके द्वारा अपने हृदय में
सोई कृष्ण भावना को फिर से जागृत कर लेना ही वैदिक ज्ञान की परम सिद्धि है। श्रीमद् भागवत 3.33.7 में प्रमाण है। अहो वतः स्वपोचतो गरियान यज्जिग्राहे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्त तपस्से जिह्वः शश्नुराया ब्राह्मणोचूर्णाम गृणन्ति येते। हे प्रभो, आपके नाम का संकीर्तन करने वाले का जन्म चाहे चांडाल जैसे नीच कुल में ही क्यों ना हुआ हो, परंतु वह आत्म तत्व के परमोच्च स्तर को पा चुका है। ऐसा पुरुष वैदिक कर्मकांड के अनुसार अवश्य सब तप यज्ञ कर चुका होगा और सब तीर्थों में स्नान करके उसने बहुधा वेद स्वाध्याय भी अवश्य किया होगा। वह वास्तव में आर्य श्रेष्ठ है। अतः कर्मों तथा श्रेष्ठ विषय भोग के लिए स्वर्गारोहण करने में ही आसक्त न रहकर बुद्धि के सदुपयोग से वेदों का यथार्थ तात्पर्य जान लेना चाहिए। इस युग के मनुष्यों के लिए कर्म कांड के संपूर्ण विधि नियमों तथा वेदांत उपनिषद के निर्देशों का पालन करना प्रायः असंभव सा हो गया है। वेदों के तात्पर्य की सिद्धि के लिए अत्यधिक समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन अपेक्षित है। इस युग में ये सब प्रायः असाध्य है। ऐसे में पतित पावन अवतार श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित हरि नाम संकीर्तन से वैदिक संस्कृति के परम लक्ष्य की सिद्धि सर्व सुलभ हो सकती है। महान वैदिक विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री गौर सुंदर से जिज्ञासा की थी कि वे वेदांत का स्वाध्याय न करके भावुक की भांति भगवान नाम कीर्तन ही क्यों करते हैं। उत्तर स्वरूप श्रीमन महाप्रभु ने सविनय निवेदन किया कि उनके गुरुदेव के महामूर्ख जानकर केवल कृष्ण नाम कीर्तन करने का आदेश दिया था। उन्होंने ऐसा ही किया और परिणाम में भावोन्मत्त हो गए। वर्तमान कलिकाल की अधिकांश जनता पर्याप्त शिक्षा प्राप्त न होने से मूढ़ है, इसलिए वेदांत दर्शन को समझने के योग्य नहीं है। परंतु कृष्ण नाम के निरपराध कीर्तन से वेदांत का परम प्रयोजन सुगमता से सिद्ध हो सकता है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण हैं। अतएव जो कृष्ण नाम के संकीर्तन में आनंद का आस्वादन करता है, वही महात्मा सर्वोच्च वेदांती है। यह संपूर्ण वैदिक आध्यात्म विद्या का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा माता प्रभु जी, सॉरी मैंने गलती से इंटरनेट ऑफ कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच प्रभु तात्पर्य पढ़ने के लिए। ओके तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, इस तात्पर्य के साथ साथ हम बाकी चीज़ों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बार जैसे हम कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि क्यों आप सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बात करते हो, किसी और के बारे में क्यों नहीं बात करते हो, किसी और की उपासना क्यों नहीं करते हो। और मैंने ऐसा भी देखा है कि सिर्फ कृष्ण भक्ति करने से सब लोग तो खुश नहीं हो जाते, उनको धन संपत्ति मिलती नहीं है। बहुत बार हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो बहुत ही दुविधा में रहते हैं, जैसे पांडवों को देख लो या फिर किसी और को देख लो। तो फिर मतलब ये सब क्यों करना चाहिए। इवन चैतन्य चरितामृत में कोलावेचा श्रीधर बोल के एक डिवोटी रहते हैं, तो वो बहुत ही गरीब रहते हैं। कोला बेचा यानी जो बनाने के पत्ते बेचते हैं ना, तो वो उनका बिजनेस रहता है और जितना भी उनको आता है उसमें से आधा इनकम वो चैरिटी में दे देते हैं, भगवान की सेवा में देते हैं। बहुत ही कम इनकम होता है, बहुत ही गरीबी होती है। तो बाकी लोग उनको बोलते रहते हैं कि अरे किसी और की पूजा करो, देखो हम दुर्गा जी की उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो देखो हम कैसे समृद्ध हैं। और आप कर रहे हो कृष्ण भक्ति, लेकिन क्या मिल रहा है आपको। तो बहुत बार कभी हम बीमार हो जाते हैं या फिर हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, हमारे घर में कुछ अगर अलग से चल रहा है, बुरी चीजें हो रही है, तो फिर बहुत लोगों का ये प्रश्न आता है कि देखो ये तो भक्त है, ये इतना अच्छा है, 2-2 घंटा जप करता है, ये सब करते रहता है, लेकिन इसके जीवन में मतलब कोई ऐसी समृद्धि दिख नहीं रही है, तो फिर ये क्यों कर रहा है। ओके तो बहुत बार ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो इसलिए ये वाला जो आज क्लास है इसमें हम कुछ विषयों के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ऐसे होने में कोई लॉस नहीं है, ये भी हम जान सकते हैं। तो ये जो श्लोक होता है, तो इसमें श्लोक में क्या बोला गया कि जैसे बाकी सारे छोटे छोटे कुएं से, जैसे यावनार्थ उदपाणे सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। छोटे जलाशय से सिद्ध होने वाले सभी प्रयोजन बड़ी जलराशि से तुरंत पूर्ण हो जाते हैं। जैसे अभी तो हम गांव में नहीं रहते हैं, हम तो एक्चुअली सिटी में रह रहे हैं, इसलिए हमको इसके बारे में थोड़ा रिलेट करना मुश्किल होगा। स्पेशली आज की अगर कोई जनरेशन है तो वो कुएं से पानी तो निकालते नहीं है, वो डायरेक्ट नल ऑन करते हैं, टैंक से आ जाता है, मोटर से ऊपर चढ़ा देते हैं। तो वो सारा सिस्टम चल रहा है, इसलिए समझ नहीं पाते। लेकिन अगर गांव में जाएंगे, एटलीस्ट थोड़े सालों पहले देखेंगे, तो पीने का पानी का अलग से कुआं रहेगा, कपड़े धोने के लिए नहाने के लिए अलग से रहेगा, तो एक एक सेपरेटली। जैसे आज की डेट में अगर हमें रिलेट करना है तो मान लो आरओ का पानी है, तो उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं। और बाथरूम में जो नल में पानी आता है उसको हम नहाने के लिए यूज करते हैं। अगर मान लो आपके घर में कोई आरओ के साथ में आरओ के आरओ का जो पानी आ रहा है उसका खोल रहा है नल और बकेट भर रहा है, और आप पूछ रहे हो किस लिए, तो वो बोलता है कि नहाने के लिए। फिर बोलोगे अरे आरओ का पानी नहाने के लिए होता है क्या। राइट, इतना शुद्ध पानी की जरूरत नहीं है, शुद्ध पानी की जरूरत नहीं है नहाने के लिए। राइट, तो आप बाथरूम में नहा सकते हो, थोड़ा सा खारा रहेगा पानी, उतना स्वीट नहीं रहेगा, लेकिन स्टिल इट इज ओके फॉर दैट। और आरओ का 1-1 लीटर का कुछ खर्चा होता है एक्चुअली पूरा प्लांट चलाने के लिए, स्पेशली डोमेस्टिक होता है तो उसमें भी थोड़ा सा खर्चा आता है, उसका फिल्टर ये वो। तो नहाने के लिए जितना लीटर का पानी हम लेते हैं उसमें उतनी शुद्धता की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही कुछ कुओं का पानी थोड़ा मीठा रहता है, थोड़ा कम मीठा रहता है, तो अलग अलग से वो सेपरेटली कैटेगराइज करके वो यूज करते हैं। लेकिन मान लो अगर उनके पास में गंगा बह रही है, और वैसी गंगा जो ऋषिकेश में बहती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी जो होता है, मतलब आप ऊपर से भी लक्ष्मण झूला से भी झांक कर देखोगे तो उसमें मछलियां भी दिखने लगेगी आपको, बहुत ही क्लियर वाटर होता है। तो अगर वैसा पानी चल रहा है, राइट, तो पीने का पानी कहाँ से लोगे,
कोई पूछेगा तो बोलेंगे गंगा से ले लेंगे। तो कोई पूछेगा नहाओगे कहाँ पे, गंगा में नहा लेंगे। कपड़े कहाँ धोओगे, गंगा में धो लेंगे। तो पाप भी धोने हैं तो भी गंगा में धुल जाएंगे। तो यानी सारे पर्पसेस कहाँ से रिजॉल्व हो गए, सिर्फ एक बहती गंगा में हो गए। तो अलग अलग जलाशय रखने की जरूरत नहीं है अगर हमारे पास गंगा बह रही है। लेकिन मान लो अगर गंगा नहीं बह रही है पास में, तो शायद ये वाला सिस्टम हम ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जो वेद, उपनिषद, पुराण, ये सारे ग्रंथ हैं, इन सब का पर्पस क्या है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, ताकि अल्टीमेटली हम भगवान की भक्ति कर सके और निस्वार्थ होकर उनकी सेवा में अपने आप को नियुक्त करके इस धाम से उस धाम चले जाएं। यानी ये देवी धाम है, ये कुंठा की जगत है, और यहाँ से हम वैकुंठ की प्राप्ति कर ले। ये एक्चुअली उद्देश्य है सारे वेदों का। लेकिन क्या ये उद्देश्य हमें इमीडिएटली मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अधिकांश लोग धीरे धीरे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले हम किसी को नहीं मानते हैं, मतलब किसी की उपासना नहीं करेंगे, बोलेंगे देखो मैं सिर्फ अपनी मेहनत पे ही भरोसा करूंगा, किसी भी देवी देवता के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा। तो ऐसे कुछ जीवन हम निकाल देते हैं। बाद में कुछ जन्मों बाद थोड़ी सी बुद्धि विकसित होती है तो पता चलता है कि ऐसा नहीं चलता है। राइट। तो हमें बाकी जो हायर पावर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, उनकी उपासना करनी होगी। जैसे हम देखते हैं वृंदावन में भी इंद्र की उपासना करते हैं ताकि बारिश अच्छे से हो। राइट। तो ये एक विधि है कि बाकी जो देवी देवता हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स है पूरे यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के। वो कुछ अधिकारी हैं जिसको किसने अपॉइंट किया, कृष्ण ने अपॉइंट किया, ताकि ये पूरे अफेयर्स ठीक तरीके से चल सके। तो उनको सेटिस्फाई करना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम मेहनत भी करेंगे, उसके साथ साथ जो कुछ भी रिक्वायर्ड यज्ञ है, दान है, तप है, वो भी हम करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे से हम देवी देवताओं की उपासना करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद में भी थोड़ी सी जिज्ञासा और बढ़ती है, थोड़ी सी बुद्धि और विकसित होती है, और हमारा क्वेश्चन आता है कि जिस देवी देवता का हम एक्चुअली उपासना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, क्या वही अल्टीमेट है या फिर उनके ऊपर भी कोई है क्या? तो उससे क्या हो जाता है, हमें विष्णु के बारे में पता चलता है, कृष्ण के बारे में, हरि नारायण, इन सब के बारे में पता चलता है। फिर हम क्या करने लगते हैं, हम फिर विष्णु या फिर कृष्ण की आराधना करने लगते हैं। जैसे पद्म पुराण में पार्वती, माता पार्वती पूछती हैं शिव जी से कि एक्चुअली किसकी आराधना करनी चाहिए। तो शिव जी बोलते हैं सारी आराधनाओं में सबसे उच्च स्तर की आराधना है विष्णु की आराधना। तो हम देखते हैं सागर मंथन लीला में भी, या फिर जब रावण बहुत तंग कर रहा था पूरे तीनों लोकों में, या फिर हिरण्यकशिपु सबको परेशान कर रहा था, तो सारे देवी देवताएं कहाँ पे गए, ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, हम सब मिलके विष्णु के पास जाते हैं, वही हमें सोल्यूशन देंगे। तो अगर हम बहुत सारे पुराण देखेंगे तो पता चलता है कि जो अल्टीमेट सोल्यूशन प्रोवाइडर है ना, वो एक्चुअली कृष्ण ही है। बाकी सब लोग क्या है, उनका ही सोल्यूशन धीरे धीरे से सप्लाई करते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट द सोर्स ऑफ द सोल्यूशन। तो वैसे ही सारे जो वेद उपनिषद हैं, हमें क्रमांश यानी ग्रेजुअली हमारा कॉन्शियसनेस एलिवेट करने के लिए हैं। धीरे धीरे से, पहले किसी को नहीं मानते थे, बाद में देवी देवताओं को मानने लगे, बाद में विष्णु को मानने लगे। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस होने के लिए कुछ सेक्शंस होते हैं वेदों में जिनको कर्मकांड सेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, धार्मिक रूप से इंद्र तृप्ति करने का या फिर इंद्र तृप्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में हमने देखा 2.45 में कि त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना। तो ये जो त्रिगुणों के बारे में बात करते हैं वेद, ये वाले सेक्शन से तुम आगे बढ़ो, ऐसे कृष्ण अर्जुन को इनवाइट कर रहे हैं। तो क्यों वहां पे फंसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा है जब तक तुमको उससे बड़ा वाला चीज पता नहीं है। जैसे मान लो आपके पास दो चॉइसेस है, एक नॉर्मल कॉलेज में इंजीनियरिंग करने का और एक आईआईटी में करने का। तो फिर आप कौन सा चूज करोगे? आपको बोलेंगे कि रैंक से कोई संबंध नहीं है, आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो, फीस भी सेम ही है, तो फिर पास में ही है, दोनों कॉलेज आपके घर के पास में ही है, और दोनों कॉलेज में आपको जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो सब कुछ है। बट हाँ, स्टैंडर्ड अलग है, आईआईटी का स्टैंडर्ड अलग है। तो हम कौन सा चूज करेंगे? आईआईटी प्रभु जी। आईआईटी चूज करेंगे।
क्यों Correct. पता है? क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर टॉप लेवल में देखा जाए तो आईआईटी आता है, राइट? तो जब आईआईटी में सीट हमें मिल रहा है ऑलरेडी, तो फिर नॉर्मल कॉलेज से क्यों करें? जब आईआईटी में सीट नहीं मिल रही थी तो शायद कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, नॉर्मल कॉलेज में करेंगे, लेकिन जब आईआईटी मिल रही है तो फिर क्यों ना करें, इजंट इट? तो जब विष्णु भक्ति का मार्ग हमें मिल गया है तो बाकी सारे कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो इसका मतलब आपके पास 10 रुपए भी है, राइट? तो विष्णु की आराधना सबसे अल्टीमेट है। अगर उसको वो पाने का रास्ता मिल गया तो बाकी सब में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गंगा बह रही है, गंगा के बाजू में बैठे हुए हो और कोई पूछ रहा है कि पीने का पानी का बोतल कहाँ से खरीद सकता हूँ, तो आप बोलोगे बिस्लरी वगैरह ये सब खरीदने की क्या जरूरत है, गंगा में तो इतना पवित्र पानी, इतना शुद्ध पानी बह रहा है, तो यहीं से आप पी सकते हो, तो आपको बॉटल ही सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। कोई पूछता है कहाँ पे नहा सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं नहा यहाँ पे भी सकते हो, क्योंकि ये इतना निर्मल है और बह रहा है, तो आपको भी शुद्ध कर देगा और ये स्वयं भी शुद्ध ही रहेगा, तो कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे ही सारे वेद और उपनिषद पुराण इन सब का ज्ञान ग्रेजुअली हमें कृष्ण की ओर ही लेके जाता है। इसलिए एक श्लोक आता है भगवत गीता में, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। तो बहुत जन्मों जन्मों बाद में पता चलता है हमको, तभी जाके हम कृष्ण को समर्पित होते हैं और तब बोलते हैं वासुदेवः सर्वम इति। सब कुछ भगवान का ही है विस्तार और सब कुछ भगवान ही चलाते हैं, और हमें उनके प्रति ही शरणागत होना चाहिए, किसी और के प्रति नहीं होना चाहिए। ये वाली अंडरस्टैंडिंग जन्मों जन्मों बाद आती है। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग आ ही चुकी है तो फिर बाकी सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पिछले वाले श्लोकों में भी एक आता है चैतन्य चरितामृत का रेफरेंस, जहाँ पे बोलते हैं श्रद्धा शब्द कैले, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 2.41 में हमने देखा था उसको। उसके तात्पर्य में होता है ये श्लोक, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। तो इस वाले परपोर्ट में एक होता है श्लोक, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुहृद निश्चय सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। यानी हमारे शब्द में, मतलब हमारे जो वेद है, पुराण है, हमारे जो ग्रंथ है, इसमें इतना विश्वास होना चाहिए और इतना सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत हुए। यानी मैं अगर कृष्ण भक्ति कर लूंगा तो बाकी सेपरेटली कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा हूँ तो शायद मुझे बाकी सारी चीजें करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर मैं कृष्ण भक्ति ऑलरेडी कर रहा हूँ तो फिर मुझे बाकी चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बाकी देवी देवताओं को सेटिस्फाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जड़ों में पानी डालते हैं तो शाखाओं में, डालियों में, सब कुछ में पानी अच्छे से वितरण हो जाता है, उसका पालन पोषण हो जाता है। वैसे ही कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सब कुछ टेक केयर हो जाता है। और ये जो सारा ज्ञान हम ले रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि हम कृष्ण को जाने, उनके प्रति समर्पित हो और उनके पास चले जाएं। जैसे दो रेफरेंसेस दिए हैं 15वें चैप्टर के, कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः वेदांत कृत वेदाविद एव चाहम। तो ये जो सारे वेद है ना, ये किस लिए हैं? मुझे जानने के लिए हैं। और मैं कौन हूँ? मैं ही ज्ञान देता हूँ और मैंने ही सबको ये सब कुछ अवेलेबल करवाया है, और मैं ही इसका उद्देश्य, इसका जो लक्ष्य है वो मैं हूँ। और इन सबको अगर कोई ठीक तरीके से जानता है तो वो भी मैं ही हूँ। तो कृष्ण ने ही हमें ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को पाकर हमें क्या और पाना है? कृष्ण को ही पाना है। और इस पूरे ज्ञान के बारे में कौन सबसे अच्छा जानता है? केवल वही जानते हैं। तो कृष्णा इज द गोल ऑफ लाइफ एंड कृष्णा इज द प्रोसेस ऑल्सो। तो जैसे साध्य और साधना दोनों कृष्ण ही हैं, ये जानना बहुत बड़ा ज्ञान है। अगर आप ये जान लिए तो बाकी सारे, आप जानो या ना जानो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे बहुत सारे लोग
सुशिक्षित नहीं हो सकते, जैसे पीएचडी नहीं कर सकते, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनको अल्टीमेटली पता चल गया कि देखो कृष्ण ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति, तो बस वो ऑलरेडी सुदुर्लभ वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब रेयर सोल या फिर स्पेशल सोल में आ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे पीएचडीज होते हैं, डॉक्टरेट करने वाले होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, बहुत ज्ञान होता है उनके पास भौतिक स्तर पर, बट ये विश्वास नहीं होता है कि देखो मैं कृष्ण का शरण लूंगा तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ अच्छे से हो सकता है, ये वाला विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो समर्पित नहीं करते अपने आप को। तो एक बार गदाधर पंडित जो गौर लीला में आते हैं, तो पंचतत्व जो है ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, तो गदाधर पंडित बोलते हैं उन्हें। तो गदाधर पंडित देख रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते थे, डिबेट्स करते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत ज्ञानी थे। तो ये देखकर एक बार गदाधर पंडित जी ने बोला उनको कि एक्चुअली ना, किसी भी ज्ञान का, किसी भी एजुकेशन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण को जानना। तो आप इसमें डिबेट्स में, ये सब आर्ग्यूमेंट्स में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप कृष्ण की भक्ति कीजिए। ओके, तो ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो वही भगवान है। लेकिन उनको गदाधर पंडित से ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलना तो एक लीला का भाग है। तो हमारा एजुकेशन जो है उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, हमारा एजुकेशन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण को जानना, उनके प्रति समर्पित होना, उनकी सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, और ऐसे अग्रसर होना हमारे भक्ति में। तो ये करने से मतलब कैसे जान ले, देखो आप तो बोल रहे हो कि देखो कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत्य होए, तो कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे डिविजन्स में, शास्त्रों में बताया जाता है कि हमें यज्ञ करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो फिर कैसे मैं मान लूं कि ये सब कुछ सेटिस्फाई हो जाएंगे? क्योंकि कभी कभी बहुत लालसा भी दिखाते हैं अपने वेद की, जैसे आप ये यज्ञ कर लोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, वहां पे बहुत सारा भोग करने का अवसर मिलेगा आपको, सोम रस पी सकते हो, बहुत सारी अप्सराएं होंगी, बहुत सारा भोग वांछा जो आपकी है वो बहुत पूर्ण हो सकती है। तो ये सब बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि सिर्फ हरि नाम लो और फिर ये भक्ति करो सब कुछ हो जाएगा। तो कहीं मैं ये कृष्ण भक्ति करके वो सब कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ? तो ऐसी वाली भी शंका आ सकती है, राइट? क्योंकि हम देखते हैं कि भक्त खुश तो है, लेकिन उनके पास सारे ओपुलेंसेस नहीं होते हैं, सब भक्तों के पास सारे ऐश्वर्य नहीं होते हैं। और हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, जितना ज्यादा ऐश्वर्य उतना ज्यादा आनंद। तो ये वाली हमारी स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसकी वजह से थोड़ी सी शंका होने लगती है कि क्या बाकी सारे जो भाग बोल रहे हैं वेदों में, क्या वो सबको मैं इग्नोर करके सिर्फ कृष्ण भक्ति करूंगा तो सच में सब कुछ हो जाएगा क्या, सबका फल मिल जाएगा क्या? जैसे एग्जाम्पल देने के लिए तो आप दे रहे हो कि जैसे छोटे छोटे कुओं का बेनिफिट जो है वो पूरा एक बहती गंगा दे सकती है, तो वैसे ही क्या ये भक्ति मुझे दे सकती है? तो हमारी शंका मिटाने के लिए ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगा तो वो मैं शेयर करना चाहूंगा। तो एक श्लोक आता है शिक्षाष्टकम में, जो ऑलरेडी थोड़े रेगुलर भक्त हैं, जो पुराने हैं तो वो जानते हैं, शिक्षाष्टकम नाम का 8 श्लोक होते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिए हैं। तो उसमें दूसरा श्लोक होता है जिसको बोलते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस् तत्रार्पित नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम इहा जनिनानुरागः। तो नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस् तत्र अर्पित, तो यानी भगवान बोल रहे हैं कि सारी शक्तियां है ना, उन सारी शक्तियों को मैंने अपने नाम में स्थित किया है। तो फिर एक श्लोक आता है स्कंद पुराण में, जहाँ पे इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन आता है कि भगवान की कौन सी शक्तियां उस नाम में स्थित हैं। राइट, हम सबको बोलते हैं ना भाई हरे कृष्ण महामंत्र करो, सब कुछ सेटल हो जाएगा, बस एक मंत्र ही काफी है। तो क्यों ये मंत्र काफी है, यहाँ पे देखते हैं। तो ये स्कंद पुराण में श्लोक आता है जहाँ पे कहा जाता है, दान व्रत तपस तीर्थ क्षेत्र दिनम च यह स्थितः शक्तयो देव महात्मा सर्व पाप हरः शुभः राजसूय अश्वमेधानां ज्ञान साध्यात्म वस्तुनः अकृष्य हरिण सर्वः स्थापित स्वेषु नामसु। Lord Hari has collected all the powers to remove sins
यानी पाप का हरण करने के लिए या फिर पाप को नाश करने के लिए, उसको निकाल देने के लिए जो चाहिए शक्ति, वो सब। और ऑस्पिशियसनेस, जो शुभ या फिर मंगलमय हो जाता है जीवन चैरिटी करने से, वो वाला प्रयोजन। वॉव्स यानी बहुत सारे व्रत वगैरह जो रखते हैं, जो प्रतिज्ञाएं हम लेते हैं कि ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसे निष्ठा से रहूंगा, वैसे निष्ठा से रहूंगा, अलग अलग व्रत रोग करते रहते हैं उसकी वजह से। और ऑस्टरिटीज, जो हम तपस्याएं वगैरह करते रहते हैं कुछ पाने के लिए, तो उसका। और तीर्थ यात्राओं पे जाके हम धाम यात्रा वगैरह करते हैं, तीर्थ स्थलों पे जाते हैं पुण्य प्राप्त करने के लिए, तो वो वाले बेनिफिट्स। और डेमीगॉड्स यानी देवी देवताएं जो हमें दे सकते हैं, और जो ग्रेट सेंट, जो संत महात्मा दे सकते हैं, राजसूय अश्वमेध यज्ञ जो हम करके पा सकते हैं, वो वाला। और स्टडी ऑफ द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, यानी दिव्य ज्ञान हम प्राप्त करने के लिए जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो वाला भी प्रयोजन। ये सारे मिला के उन्होंने अपने नाम में स्थित कर दिया। हम बोलते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इसमें 16 नाम आते हैं, राइट। 4 कृष्ण, 4 राम, और 8 बार हरे आता है। तो सारे भगवान के नाम ही बोल सकते हैं। भगवान की शक्ति और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, वो अभिन्न है। इसलिए हरे यानी उनके अंतरंगिक शक्ति है, तो हम किसको एड्रेस कर रहे हैं? कृष्ण को ही एड्रेस कर रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण को ही एड्रेस कर रहे हैं। राम बोल रहे हैं तो राम को ही एड्रेस, मतलब भगवान को ही एड्रेस कर रहे हैं। तो एक मंत्र में 16 बार भगवान का नाम आ रहा है। और हम ये एक माला करने के लिए 108 बार जपते हैं, तो हम 1728 नाम एक माला में लेते हैं। वैसे 16 माला करते हैं तो लगभग 27,000 बार हम भगवान का नाम लेते हैं। रिसेंटली मैं एक छोटा सा क्लिप देख रहा था ईश्वर गौरंगदास प्रभु जी का, तो वो बोलते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि हमारे हर सांस में भगवान का नाम होना चाहिए। तो अगर दिन में काउंट करोगे तो आदमी 25,000 बार सांस लेता है और सांस छोड़ता है। तो उस हिसाब से हम 16 माला करते हैं 2 घंटे बैठ के, तो कितनी बार हम भगवान का नाम ले रहे हैं? लगभग 27,000 बार। तो 25,000 सांसें चल रही है, 27,000 बार हम नाम ले रहे हैं, तो यानी हर सांस पे नाम तेरा आ गया, isn't it? तो 16 माला करके ये बेनिफिट भी हो सकता है। और ये एक नाम में कितनी शक्तियां स्थित हैं? दान, तप, ये वो तीर्थ स्थल, सारी शक्तियां इसमें स्थित हैं। इसलिए अलग अलग जाके हमें कुछ प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका शनि भारी है, राहु गुरु कुछ तो चल रहा है आपके मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो आपको ज्यादा कुछ उपचार करवाने की जरूरत है नहीं, राइट। क्योंकि कृष्ण सबके ऊपर है। जैसे नवग्रह होते हैं, उनके अधिष्ठान देवता जो है वो नरसिम्ह देव है। तो अगर वो नरसिम्ह देव से ही हमारा अच्छा कनेक्शन है, तो फिर ग्रह अगर इधर उधर हो रहे हैं तो भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर आपका विश्वास नहीं है तो फिर आप कर लीजिए। फिर बाद में जाके ऐसा मत बोलिए, प्रभु जी आपने बोला कुछ मत करवा, मैं कुछ नहीं करवाया, मेरा जीवन देखो ऐसे हो गया, राइट। अगर आपको विश्वास है तो रखो, क्योंकि ये शब्द बोल रहे हैं, यानी ये हमारे ग्रंथ, हमारे वैष्णव आचार्य बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि श्रीहर्ष प्रभु ने क्लास लगाया और बोल दिया, डिक्लेयर किया, राइट। तो मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरा इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कोई स्टेटमेंट दे पाऊँ। बस जो शास्त्र में है वही यहाँ पे दिया जा रहा है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये भक्त लोग या फिर जो महान संत लोग होते हैं, ये सब कुछ त्याग कर कैसे रह सकते हैं? मतलब अगर किसी को हम बोल दिया जाए कि आप अपने घर से निकल जाओ, अच्छा आपका आलीशान घर है ना, वहां से निकल जाओ, आपको एक 1 BHK या फिर एक रूम वाला ही, एक रूम एक किचन ऐसा छोटा कमरा देता हूँ, पूरी फैमिली को लेके आपको उसमें रहना है। तो अगर आपको कोई ऐसा बोल दे तो आपको कितना दिक्कत होगा। मतलब अपना अच्छे से घर में कंफर्टेबल हो, और आपको बोला गया कि आपको निकाल के छोटे वाले कमरे में एडजस्ट होना है, तो आपको लगेगा कि यार इतना त्याग मैं क्यों कर रहा हूँ, तो हमारा करने का मन नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे ब्रह्मचारी जो हैं, रिसेंटली एक वीडियो भी आया था, मुगलीला प्रभु जी का रूम दिखाया था, अगर आपने कभी देखा है तो इतना छोटा है ना वो रूम, राइट। तो मतलब वो वहीं पे सोते हैं, अगर उनकी कोई मीटिंग है तो 2-3 लोग वहीं पे बैठ जाते हैं। इतना छोटा रूम है, उनका ऑफिस भी वही है, उनका रहने का भी है, सब कुछ उसी में है। तो इतना छोटा सा कमरा है, मतलब कितने महान हस्ती है वो, कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन कितनी छोटी जगह पे रहते हैं। तो हमें सिंपल सा सवाल आता है कि हम
उतने बड़े भक्त नहीं हैं, उतना कुछ हमने महत्वपूर्ण ज्ञान हमने अर्जित तो नहीं किया है, हम लोगों को इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रहे हैं, मोटिवेट भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना जीवन ही तो जी रहे हैं। तो हम रहते हैं बहुत बड़े घर में, और वो इतना कुछ करके भी छोटी जगह पे कैसे रह लेते हैं? मतलब उनको कंफर्ट नहीं चाहिए, उनको दुख नहीं लगता कि बहुत छोटी जगह पे हो रहे हैं, उनको डिस्कम्फर्ट इनकन्वीनियंस नहीं होता है, कैसे लगने लगता है हमें? तो एक्चुअली ये सब जो भक्त होते हैं ना, इनको भक्ति में और प्रचार में इतना आनंद मिलते रहता है कि ये छोटी छोटी डिस्कम्फर्ट इनकन्वीनियंसेस का फर्क नहीं पड़ता उन्हें। उन्हें इतना आनंद मिलते रहता है त्यागने में कि वो पाने में भी उनको आनंद नहीं मिलता है। हमको क्या लगता है कि बस ज्यादा पालूंगा तो ज्यादा खुश हो जाऊंगा। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी है मैं भगवान को दे दूंगा, राइट, और उसी से सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो भागवत में एक श्लोक आता है कि सवै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहाता ययात्मा सुप्रसीदति। तो आत्मा को आनंद की आवश्यकता है, वो किसी भी शरीर में होने दो, उसको आनंद चाहिए। तो वो आनंद पाने के लिए अलग अलग काम करते रहते हैं। जैसे आप आज की डेट में कोई भी कैसा भी काम कर रहा हो, उसका लक्ष्य एक ही है कि वो खुश होना चाहते हैं। वो ये जॉब कर रहा है, बड़ी जॉब कर रहा है, बड़ा बिजनेस कर रहा है, कुछ भी हो, इससे प्रेम करता है, उससे प्रेम करता है, ये खाता है, वो खाता है, ये पीता है, वो पीता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है, ये पढ़ता है, वो पढ़ता है, ये देखता है, वो देखता है, कुछ भी ले लो आप, उसका एक ही लक्ष्य है कि भाई बस खुश हो जाओ। लेकिन खुश होते हैं क्या हम? खुशी के लिए प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन हम खुश हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भौतिक चीज आत्मा को सुख दे ही नहीं सकती। जैसे मछली को आप कितना भी कुछ दे दो, पानी छोड़ के वो खुश नहीं रह सकता, उसको पानी ही चाहिए पहले। बाद में वो खाने की पीने की बात करेगा, पहले उसको पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, वो चाहिए उसको। तो वैसे ही आत्मा को पहले क्या चाहिए कि भगवान की सेवा करना चाहिए, उससे बाकी सारे मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो यह आत्मा सुप्रसीदति, सुप्रसीदति मतलब जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, वो आत्मा को कब मिल पाएगा? जब वो भक्ति करेगा। कैसी भक्ति करेगा? अहेतुकी अप्रतिहत, अनमोटिवेटेड। कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है उसमें, कोई ऐसे हिडन मोटिवेशन, हिडन मोटिव्स नहीं है कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पाना है। तो मैं कृष्ण को यूज नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण को मैं अपने आप को देना चाहता हूँ ताकि वो मुझे यूज करे। सो वी आर नॉट यूजिंग कृष्णा टू अचीव समथिंग, बट वी आर लेटिंग कृष्णा यूज अस टू गेट समथिंग डन फ्रॉम अस। तो हम कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? हमें आनंद मिलने लगता है। और कैसी सर्विस? अहेतुकी अप्रतिहत, अप्रतिहत मतलब अनइंटरप्टेड। भक्ति हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज मूड है तो 16 माला कर लिए, कल देखो टाइम नहीं मिला, कुछ जमा नहीं, ठीक है नहीं किया, परसों जमेगा तो कर लेंगे, आज एकादशी है, अच्छा दिन है तो आज करेंगे, या फिर आज संडे है थोड़ा टाइम मिलेगा इसलिए करेंगे, बाकी दिनों में टाइम नहीं मिल रहा था नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टेंटली डिसिप्लिन्ड वे में हम अगर भक्ति करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? यह आत्मा सुप्रसीदति। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि पूरा जो वैकुंठ का जो आनंद है ना, जनरली जो वैकुंठ में आनंद मिलता है, उसका एक लेश मात्र से ही पूरे जगत में आनंद होता है। मतलब अगर मान लो 100 kgs का आनंद वैकुंठ में है, तो उसमें से 1 ग्राम आनंद ही है जो पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। मतलब सारे लोगों के जो आनंद है उसको मिला दो, किसी भी लोक में, स्वर्ग लोक में जाओगे तो ऐसा बोला जाता है कि धरती लोक से स्वर्ग लोक में 100 गुना ज्यादा आनंद मिलता है, राइट। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे उससे ज्यादा ज्यादा आनंद मिलता रहेगा। तो इवन आप अगर ब्रह्मलोक भी पहुंच गए ना, तो वैकुंठ लोक से अगर कोई देखेंगे ना आपको, तो बोलेंगे ये बेचारा कितना दुखी है। और स्वर्ग को देखेंगे तो बोलेंगे ये तो और भी ज्यादा दुखी है, भले भी बहुत भोग कर रहा होगा, लेकिन वैकुंठ वालों को लगेगा ये बहुत ही एक्चुअली ये दुखी है। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में जितना आनंद मिलता है उससे कंपेयर करेंगे तो स्वर्ग का भी आनंद जो है ना, वो एकदम लेश मात्र है। मतलब इट्स लाइक जस्ट अ फ्रैगमेंटल ऑफ ऑल दैट हैप्पीनेस। जैसे मान लो अगर आनंद वैकुंठ का सागर है, तो एक बूंद आनंद है स्वर्ग में। तो अब बताओ, जो भक्त वैकुंठ का आनंद ले सकता है, भगवान की सेवा करने में आनंद ले सकता है, वो इंटरेस्टेड होगा क्या स्वर्ग जाने के लिए? नहीं होगा।
तो भौतिक चीजें क्यों भक्त छोड़ने लगता है? क्योंकि उसको आनंद, एक तो पता चल जाता है, इंटेलेक्चुअल वैलिडेशन हो जाता है कि इसमें आनंद नहीं है, और कुछ दिन उसने ऑलरेडी प्रयास कर चुका है तो वो रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी उम्र 30-40 साल की है तो आपको आइडिया तो लग जाता है कि लाइफ में स्ट्रगल ही होती है, आनंद नाम की चीज कोई होती नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो तो शायद लग सकता है कि देखो शायद मेरी जॉब लग जाएगी, जब मैं खुद से कमाने लगूंगा, इंडिपेंडेंस रहेगा तो शायद मैं खुश हो जाऊंगा, राइट। जैसे किसी लोगों को लगता है कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश रहूंगा, राइट। सो जिसकी हुई है उसको पता होता है कि खुशी होती है कि नहीं होती है, इजंट इट? तो हमको अगर जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, लाइफ में स्ट्रगल ही दिखने लगता है, और आनंद दिखता भी नहीं, दूर दूर तक लगता है कि आनंद की बात छोड़ो, शांति भी मिलना बहुत मुश्किल है, राइट। तो ऐसा चला जाता है। तो इसीलिए हमको ऑलरेडी जब शास्त्र पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि ये भौतिक जगत है, दुखालय है, तो हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पता है हाँ दुखालय ही है। इसलिए तो देखो, पाने के लिए, खुश होने के लिए कितने कम मार्ग है, और दुख भोगने के लिए, दर्द भोगने के लिए कितने मार्ग हैं, राइट। जैसे आप एक व्यक्ति को अगर खुश करना चाहते हो तो फिर ऐसे गिन सकते हो आप कितने वेस है उसको खुश करने के लिए। लेकिन अगर उसको दुख देना है तो पूरी बुक भर सकते हो आप, राइट। उसको इस प्रकार से दुख दे सकते हैं, उस प्रकार से दुख दे सकते हैं। तो ये दुखालय है, इसलिए दुख देने के मार्ग ज्यादा होते हैं और खुश और सुखी के होने के मार्ग कम होते हैं। तो भक्त समझ जाता है, एक तो भौतिक जगत में आनंद है नहीं, राइट, और दूसरा आध्यात्मिक जगत में आनंद है। कैसे उसे पता चलता है? जैसे धीरे धीरे से वो सर्विस करने लगता है, प्रचार करने लगता है, नाम जपने लगता है, धीरे धीरे से उसको आनंद का अनुभव होने लगता है। और जैसे ही आनंद का अनुभव होता है, ईश्वर का अनुभव होता है, तो एक चीज होती है ऑटोमेटिकली, दैट इज कॉल्ड एज विरक्ति। यानी भौतिक चीजों से हम अनासक्त होने लगते हैं। आप अगर अभी जैसे भी हो, अगले 4-5 साल में देख लेना, आप किसी भी भौतिक चीज से खुश हो ही नहीं सकते। अगर आप रोज अच्छे से 16 माला जप कर रहे हो, भागवत भगवत गीता पढ़ रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, भक्तों के संग में आ रहे हो, 5 साल बाद देखना बाकी भौतिक चीजों में आपको आनंद तो फर्स्ट थिंग कभी भी नहीं मिलता था, लेकिन एटलीस्ट आशा तो रहती थी कि आनंद मिलेगा। अब वो वाली आशा भी कम हो जाएगी। और अगर आपको कुछ भौतिक सुख लेने का मौका भी मिलेगा ना, तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि उतना मजा नहीं आ रहा है। मतलब पहले मुझे लगता था, जैसे एक प्रभु जी बता रहे थे कि उनके एक मित्र थे, वो बहुत ही क्रिकेट के फैन थे, मतलब एकदम पागल, मैड अबाउट क्रिकेट, ठीक है। तो वो बहुत क्रिकेट देखते थे, इतना कि अगर एग्जाम्स भी है तो वो भी छोड़ के वो क्रिकेट देखने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट आता था, इतना मतलब फोकस थे, इतने आसक्त थे क्रिकेट से। तो जब वो भक्त बन गए थे तो कुछ दिनों बाद सडनली उनको एक ऐसा मौका मिल गया मैच देखने का। तो उनके पास समय था या फिर कुछ और करने लायक नहीं था, तो वो मैच देख रहे थे। तो उनको लगा कि एक्चुअली मैं अपने जीवन से टाइम निकालता था ताकि मैं मैच देख सकूं। अभी मुझे ऑटोमेटिकली टाइम मिल के मैच देखने के लिए अवसर भी मिल रहा है, लेकिन मुझे उतना आनंद नहीं मिल रहा है। तो क्या हो गया, हमें हायर टेस्ट मिल जाता है, तो फिर ये वाले लोअर टेस्ट में हम ज्यादा एंगेज होते नहीं हैं। तो इसलिए भक्त क्या करते हैं, ज्यादा भौतिक इच्छाएं नहीं रखते हैं। तो भागवत में एक श्लोक आता है कि भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र च, यानी भक्ति में पर ईश अनुभव होने लगता है। तो जो भगवान है वो ईश्वर परमः कृष्ण, सारे ईश्वरों के ऊपर है, इसलिए उनका जो अनुभव मिलने लगता है तो बाकी सारी चीजों में इंटरेस्ट चला जाता है। जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो खिलौने में इंटरेस्ट चला जाता है। जब बच्चे रहते हैं तो एक खिलौने के लिए कितना लड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें अलग सा रुचि आने लगेगा वैसे हम खिलौने त्याग देते हैं। वैसे ही जब पर ईश अनुभव आने लगेगा तो बाकी सारी चीजों से हम अनासक्त हो जाते हैं। तो ये सिम्टम है एडवांसमेंट का। अगर आपको पूछना है अपने आप से कि मैं क्या भक्ति में बढ़ रहा हूँ, नहीं, तो आप देख लेना कि आप क्या अभी भी भौतिक चीजों से आसक्त हो। अगर आसक्त हो तो फिर शायद इतना एडवांस नहीं हो। अब दो चीजें हैं, आसक्त होना और जरूरत होना। जैसे पैसा, नौकरी करना, फैमिली, ये हमारी जरूरत है, जिम्मेदारी है। बट जब भक्ति में नहीं होते हैं हम इसके प्रति आसक्त भी होते हैं। आसक्त होना मतलब ये समझना कि ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खुशी होगी, तो इसलिए हम आसक्त रहते हैं। अभी क्या है, पैसे की जरूरत है, अगर घर चलाना है, सब कुछ मेंटेन करना है, पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसे से खुशी मिलेगी ये वाला डेफिनेशन अभी नहीं है।
ओके, तो जो भी आप कमा रहे हो वो सिर्फ मेंटेन करने के लिए। अगर आपको कोई बोल दे कि देखो तुम 2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर दो, मैं तुम्हें 2,000 ज्यादा दूंगा, तो आप सोचोगे ऑलरेडी जब करने का टाइम नहीं मिल रहा है, ये 2,000 के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने लगूंगा ना, तो वो भी टाइम नहीं मिलेगा। अभी तो प्रभुपाद जी के बुक्स नहीं पढ़े हैं, भक्तों के संग में आने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, बाकी सारे इवेंट्स फेस्टिवल्स अटेंड करने के लिए लीव नहीं मिल रही है। इतना ऑलरेडी तो पैक है मेरा शेड्यूल, और ज्यादा पैसा कमाने के लिए और ज्यादा टाइम दे दूंगा, तो फिर ये भी चला जाएगा। तो भले ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होना पड़े, लेकिन ज्यादा काम नहीं करना है, मिनिमम जो मेंटेन करने के लिए है, जो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए है, चल जाएगा। तो ऐसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगी, तो हम पैसों से या फिर कोई भी भौतिक चीज है उसमें आनंद लेने का प्रयास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आनंद ऑलरेडी मिल रहा है। तो जो स्वर्ग प्राप्त करके या फिर दान तप बाकी सारी चीजें करके जो हम प्राप्त करने वाले हैं, वो ऑलरेडी कृष्ण भक्ति में ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमको कृष्ण भक्ति करने में इंटरेस्ट रखना चाहिए। जैसे बहती गंगा सारे हमारे जो पर्पसेस है उसको फुलफिल कर रहा है, वैसे कृष्ण भक्ति सब कुछ कर सकता है। इतना ही नहीं, मतलब अगर हम ये कुएं का और बहती गंगा का एग्जाम्पल लेंगे, तो कोई भी कुआं पाप नहीं धो सकता, लेकिन गंगा क्या कर सकती है? भौतिक जरूरतें पूरी करेगी, लेकिन पाप भी धो सकती है। तो कृष्ण भक्ति उससे एक स्टेप ऊपर है। पाप धोने के बाद में भी हम पाप कर सकते हैं, राइट? जैसे बहुत बार हमने शायद, हम में से कुछ लोग तो गंगा में बहुत बार डूब चुके हैं, मतलब डुबकी तो लगा चुके हैं, डूबे नहीं है, डुबकी तो लगा के आ चुके हैं ना, राइट? तो लेकिन क्या हमारे कर्म का, पाप का पूरा फल जो है वो भुगतना बंद हो गया क्या? नहीं ना, अभी भी भुगत रहे हैं, अभी भी कुछ ना हेल्थ इश्यू चल रही है, फाइनेंशियल इश्यू चल रहा है, रिलेशनशिप इश्यू चल रहा है, अभी भी कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। तो ये सब क्यों चल रहा है? पाप सारे धुल जाते हैं ना एक बार में, एक डुबकी लगाने से, तो फिर से क्यों भुगतना पड़ रहा है? तो एक प्रभु जी बोलते हैं, हम गंगा में डुबकी लगाकर बाहर आते हैं ना, तो हमारा बॉडी सूखने में जितना टाइम लगता है ना, उस टाइम में हम लाखों पाप ऑलरेडी कर चुके होते हैं। मतलब इतना फास्ट रेट होता है हमारा पाप करने का। तो इसलिए गंगा क्या कर सकती है? तो गंगा मैया हमारे पाप धो सकती है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति और पाप करने के अवसर कम नहीं कर सकती। तो कृष्ण भक्ति क्या करेगा? एक तो पाप जो है वो तो धुल जाएगा, आगे पाप ना करो इसकी भी शिक्षा मिलेगी और शक्ति मिलेगी ताकि आप ना करो। इसलिए देखना, हम क्या करते हैं, जीव हत्या कम कर देते हैं जैसे भक्ति में आते हैं। हमारे जो 4 नियम है उसकी वजह से हम पाप करने की प्रवृत्ति बहुत हद तक काट देते हैं। तो जैसे एक बार राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि जंगल में आप देखना, कभी कभी आग लग जाती है, आग लग जाती है तो बहुत सारे पेड़ एकदम जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन उसी जगह पे फिर से कुछ दिनों में हरी भरी सी हरियाली आ जाती है, मतलब सारे पेड़ फिर से आ जाते हैं। तो जब पूरा जल गया था, तो फिर से पेड़ कैसे आए? क्योंकि पूरा नहीं जला था, सिर्फ जहां तक जमीन है वहां तक ही पेड़ जल गया था, लेकिन उसके जो रूट्स जमीन के नीचे है ना, वो अभी भी है, इसलिए क्या होता है, फिर से आ जाते हैं पेड़। वैसे ही हमारे पाप धुल गए, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति अभी भी एक्टिव है, इसलिए थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, फिर से वो पाप करना स्टार्ट करेंगे। तो कृष्ण भक्ति क्या करती है? ऊपर ही क्लीन नहीं करती है, नीचे से भी पूरा क्लीन कर देती है। ऊटम यानी पूरा जो नीचे से सीड है ना, उसको भी जला देती है। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। तो दहती जैसे आग में सब कुछ जल जाता है, अगर आप एक सीड को, बीज को लो और उसे फ्राई कर दो, वो कभी पेड़ या पौधा बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने उसको जला दिया, राइट? पानी में रखोगे, मिट्टी में रखोगे तो शायद निकल सकता है, लेकिन उसको फ्राई कर दिया आपने आग में तो कुछ नहीं होगा। वैसे ही भक्ति क्या करते थे? कर्माणि निर्दहति, तो हमारे सारे कर्मों को, उसके फलों को, वो कर्म करने की प्रवृत्ति है उन सब को भी जला सकती है। तो जितना हम समर्पित होंगे कृष्ण के प्रति, उतना वो पूरा दहती यानी पूरा जला सकते हैं। अगर हम 50% समर्पित है तो 50% ही जलेगा, अगर 100% समर्पित है तो 100% जल जाएगा। तो ये समर्पित करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कृष्ण सारे हमें सॉल्यूशंस दे सकते हैं। जैसे हम कभी कभी कुछ सामान लेने के लिए पास वाले किराना स्टोर में जाते हैं या फिर जनरल स्टोर में जाते हैं,
तो कभी कभी दूसरे वाले शॉप में जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ हर एक शॉप में शायद ना मिले, इसलिए अलग अलग शॉप्स में रहते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। जैसे हमारे हैदराबाद में वैसे डी मार्ट बहुत फेमस है। डी मार्ट हो गया, या फिर यूएस में टेस्को मॉल्स होते हैं, तो या फिर वॉलमार्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाते हैं। राइट। तो वैसे ही कृष्ण भक्ति एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो एक श्लोक आता है, मैं पढ़कर देखता हूँ अगर है तो सर्व काम देख रहा हूँ। ओके, तो कभी मिलेगा तो शेयर करूंगा। तो उसमें बोलते हैं कि सर्व काम निष्काम होने दो, सारे कर्म काम होने दो, मुक्ति काम होने दो, कोई भी होने दो, आपको कुछ भी चाहिए आप कृष्ण से ले सकते हो। मान लो कोई बोल सकता है कि देखो मैं निस्वार्थ भक्ति नहीं कर सकता, तो कृष्ण बोलता है ठीक है, स्वार्थी होकर ही भक्ति शुरू करो ना, जो भी चाहिए मुझसे ही मांग लो। लेकिन भगवान मुझे आपकी सेवा नहीं करनी है, लेकिन मुक्ति चाहिए, ठीक है वो भी मैं दे दूंगा। राइट। भगवान मैं आपके साथ निष्काम, मतलब कोई स्वार्थ नहीं हो, कोई इच्छा ना हो, ऐसी भक्ति मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी आप वेलकम हो। तो भले आपके बहुत सारे इच्छाएं हो, या फिर आपकी मुक्ति की इच्छा हो, भुक्ति की इच्छा हो, या फिर निस्वार्थ होकर प्योर डिवोशनल सर्विस आप करना चाहते हो, शुद्ध भक्ति करना चाहते हो, सबके लिए आप वेलकम हो। ये सब कुछ आपको मिल सकता है। तो ये चार के लिए अलग अलग लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी चाहिए आप मेरे से ले सकते हो। तो एडवांटेज क्या है कृष्ण के पास जाने के बाद, मतलब निस्वार्थ नहीं भी हो सकते हो, स्वार्थी होकर भी कृष्ण के पास जाओगे तो एडवांटेज क्या है? क्योंकि कृष्ण शुद्धिकरण भी देते हैं और इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। जैसे बहुत बार एग्जाम्पल ऐसा दिया जाता है कि मान लो अगर आपके अंकल से आप कुछ पूछो, आइसक्रीम या चॉकलेट, तो अंकल क्या होते हैं, अंकल या फिर दादाजी, ये जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं हमारे फैमिली में, ये बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम दिखाते हैं, बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं। तो वो ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, वो बोलते हैं कि चलो इसको मैं दे दूंगा तो ये खुश हो जाएगा, तो वो दिलवा देते हैं। लेकिन जो पिता होता है ना, उसके पास जाके आप चॉकलेट पूछो, तो वो सिर्फ बच्चे की खुशी के बारे में नहीं सोचेगा, वो फ्यूचर भी सोचेगा कि इसको ज्यादा चॉकलेट खाऊंगा तो इसके दांत खराब हो सकते हैं, इसको आइसक्रीम दिलाऊंगा तो जुकाम हो सकता है, पिछले हफ्ते ही इसको ऑलरेडी जुकाम हुआ था, डॉक्टर ने बोला था कि आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स इसको मत दो। तो पिता का कैसे पर्सपेक्टिव होता है, वो फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, और क्या करते हैं, दूंगा लेकिन अभी नहीं, पहले तुम अपनी सर्दी कम करो, पहले तुम अपने जो टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम चल रहा है, जो तुम्हारी सर्दी जुकाम है, वो सारे तुम ठीक कर लो, उसके बाद मैं दिलाऊंगा, और वो भी ज्यादा नहीं, सिर्फ एक आइसक्रीम। ठीक है। तो पिता क्या करते हैं, पिता फ्यूचर के बारे में सोचकर प्रेजेंटली ट्रीटमेंट देते हैं। और बाकी जो अंकल या फिर दादाजी या फिर नाना जी जो रेगुलरली टच में नहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ बच्चे की खुशी देखते हैं कि बच्चा मांग रहा है, इतने प्रेम से रिक्वेस्ट कर रहा है। राइट। कभी कभी होता है हम कुछ सर्विस भी कर देते हैं। राइट। तो फिर वो क्या करते हैं, हमें रिवॉर्ड देने लगते हैं। तो वैसे ही देवी देवता क्या करते हैं, हम उनको अगर सेटिस्फाई करने के लिए कुछ यज्ञ दान तब कर लेते हैं, तो हमने ऑलरेडी मेहनत की है, तो दे आर ऑब्लाइज टू गिव। जो सारे देवी देवता होता है उनका एक कंडीशन होता है कि कोई भी अगर आपकी आराधना कर रहा है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए अच्छा है बुरा है ये सब तो कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज एलिजिबल टू टेक दिस, यू हैव टू गिव इट। देवी देवता ऐसे देना ही पड़ता है उनको। राइट। अगर वो आपके कर्म के हिसाब से आप एंटाइटल्ड हो, आपने प्रोसीजर फॉलो किया, तो आपको मिलना ही है। जैसे हिरण्यकशिपु हो या रावण हो, उसको जो वर चाहिए था वो मिला। क्यों? बिकॉज दे आर एंटाइटल्ड। वो आकर ब्रह्मा जी बोल नहीं सकते कि मैं कुछ नहीं दूंगा, तुमने मुझे बुलाया, मेरे लिए तपस्या किया, लेकिन मैं कुछ नहीं दूंगा, ऐसा बोल नहीं सकते, बिकॉज दे आर ऑब्लाइज्ड। लेकिन कृष्ण स्वराट है, कृष्ण के कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। वो अगर बोल देंगे कि मृत्यु के टाइम पे मेरा नाम लोगे तो तुम्हें भगवत धाम प्राप्त होगा, तो अगर हम चीट करने का प्रयास करेंगे, बोलेंगे आजीवन मैं पूरा इंद्र तृप्ति करूंगा, अपनी मर्जी से जीऊंगा, लेकिन लास्ट में मैं ऐसी अरेंजमेंट करूंगा कि कृष्ण का नाम लूंगा, और मैं फिर कृष्ण को चैलेंज करूंगा, देखो मैंने लास्ट में तो तुम्हारा नाम लिया, अभी मेरे को भगवत धाम जाना है, तो कृष्ण बोलेंगे गेट लॉस्ट, तुम मुझे चीट नहीं कर सकते हैं, ये मेरा कंडीशन है, लेकिन उसके भी अलग अलग कंडीशंस है। तो वी कैन नॉट चीट कृष्णा, कृष्णा इज नॉट ऑब्लाइज्ड, अरे पेपर पे तो लिखा है, आपने ही साइन किया, अब तो आपको देना होगा, ऐसा हम कृष्ण के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। राइट। और ये करने की जरूरत भी नहीं है,
क्योंकि कृष्ण बहुत कुछ हमें बिना मांगे ही दे देते हैं। तो ये कहने का मतलब यही था कि देवी देवताओं के पास भी लिमिटेड पावर होता है, राइट, और वो ओब्लाइज्ड होते हैं, इसलिए शुद्धिकरण के बारे में ज्यादा सोच नहीं पाते। लेकिन कृष्ण हमारा फ्यूचर देख सकते हैं, इसलिए वो प्रेजेंट में भले हम कुछ भी मांग ले, कभी कभी देते नहीं है, लेट हो जाता है, लेकिन हमें विश्वास छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कृष्ण भक्ति स्टार्ट करते हैं, लेकिन बीच में उनको अगर आर्थिक परिस्थिति उनकी अच्छी नहीं हो रही है, फैमिली में अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो दूसरा मार्ग ले लेते हैं, दुर्गा देवी को या फिर सूर्य इंद्र चंद्र किसी न किसी की पूजा करके कुछ और प्राप्त करने का प्रयास कर लेते हैं। तो क्या होता है, क्यों होता है ऐसे? क्योंकि शब्दे विश्वास, जो शब्द कह रहे हैं, जो ग्रंथ कह रहे हैं, हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं होता है और दृढ़ निश्चय के साथ वो आगे नहीं बढ़ते हैं, इसलिए वो बीच में ही रास्ता बदल देते हैं। तो कृष्ण देखते हैं कि इनको सच में मैं चाहिए क्या, या फिर मुझसे कुछ चाहिए इन्हें। तो इनिशियली एंकरेज करने के लिए कुछ आपको मिल जाएगा, जैसे कुछ भक्तों का एक्सपीरियंस होता है कि मैं जैसे भक्ति में आया, मेरी जॉब लग गई, मेरी शादी हो गई, मेरा अच्छा इंक्रीमेंट आ गया, सेटल हो रहा हूँ, तो ठीक है, मे बी आपका विश्वास बढ़ाने के लिए भगवान शायद कुछ एंकरेज कर सकते हैं। बट वही सिम्टम नहीं है कि आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि भगवान कभी कभी ना देकर भी आपको आगे लेके जाते हैं, कभी कभी आपको देकर भी आगे लेके जाते हैं, राइट। तो हमको विश्वास रहना चाहिए कि कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हुए। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वराट हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, और वो अच्युत है, यानी वो एक बार प्रॉमिस करेंगे तो उस प्रॉमिस से वो मुकरेंगे नहीं, राइट। तो इसलिए हमें पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम ऐसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हमें जो कुछ भी चाहिए वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे मैं बोला ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 1000 रुपये आपके पास है तो आपके पास ऑलरेडी 10 रुपये हैं। तो वैसे अगर आपके पास कृष्ण है तो सब कुछ जो बाकी लोग दे सकते हैं वो ऑलरेडी कृष्ण आपको दे सकते हैं। तो साइड बाय साइड आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्यों स्ट्रांगली बताया जाता है? क्योंकि अर्जुन बहुत कुछ सोच रहे हैं कि शायद मेरा ये धर्म बिगड़ जाएगा, शायद मेरा वो धर्म बिगड़ जाएगा, शायद मेरी ये ड्यूटी चली जाएगी, वो ड्यूटी चली जाएगी, मुझे तो एक्चुअली ये सिखाया गया था, वो सिखाया गया था, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आप जो बोल रहे हो तो नहीं करना चाहिए। तो युद्ध नहीं करना चाहिए, उनको बख्श देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, माफ करना चाहिए, मैं सन्यासी बन जाता हूँ, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। इसलिए धीरे धीरे से कृष्ण ग्रेजुअली उनको रियलाइज करवा रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट या फिर सुप्रीम वर्ड जो है, सुप्रीम रूल जो है, वो है सुप्रीम लॉर्ड को फॉलो करना। तो वेदों में भी बहुत सारा दिया गया है, लेकिन सारे वेदों का अल्टीमेट गोल क्या है? कृष्ण को समझना। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो 15 चैप्टर के 7 श्लोक में आता है, सारे मेरे ही अंश हैं और यहाँ पे तुम लोग फंसे हुए हो। प्रकृति स्थानी कर्षति, क्यों फंसे हो? मनःषष्ठान इंद्रियाणी, 5 इंद्रिय और मन, ये 6 मिलके आपको इधर फंसा के रख रहे हैं। तो आपको करना क्या है? मुझे मेरी तरफ वापस आ जाना है, राइट। तो उसके लिए तो मैं सारे उपाय बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा आश्रय ले लो, एवरीथिंग विल बी एश्योर्ड, रेस्ट इज एश्योर्ड। तो ये कृष्ण बता रहे हैं। तो अलग अलग श्लोकों के थ्रू हमको यही अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि ऑल इज डन इफ यू सरेंडर टू मी। 18.66 में भी सेम होता है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये हमको धीरे धीरे से एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिल रहा है, ओके। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल वैलिडेशन आपको ये शास्त्रों के थ्रू मिल जाएगा, यानी बोल रहे हैं, भगवत गीता बोल रही है, भागवतम बोल रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि देखो भगवान के प्रति ही समर्पित होना चाहिए, कृष्ण के प्रति ही या फिर विष्णु के प्रति ही समर्पित होना चाहिए। दूसरा है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। अब समर्पित होने का प्रयास आपने शुरू किया तो धीरे धीरे से आपको एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा कि आप सही रास्ते पे हो। तो भगवान दोनों देने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। जैसे कभी आप जप करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम आनंद लगता है, शांति लगता है कि जीवन भर जप ही करना चाहिए। कभी कभी जप करते हैं ना तो लगता है कि इसमें 108 है कि 1008 है, हो ही नहीं रहा है। मैं 15 मिनट हो गए, मेरा जप खत्म नहीं हो रहा है एक माला भी, राइट। आज मैं दोपहर में कर रहा था तो मैं 3:30 बजे तक मेरे 4 माला हो गए थे, और 4 बजे तक देखा तो 5 ही माला हुए थे, क्योंकि बीच में 20 मिनट में सो गया था। मुझे लग रहा था मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं सो गया था।
तो ऐसा अगर हमारा जप चल रहा है तो फिर क्या अनुभव आएगा, राइट? तो अनुभव आए या ना आए, हमें जान लेना चाहिए कि भगवान ने सारी शक्तियां अर्पित कर दी है नाम में। तो अभी हमें डाउट रखने की जरूरत नहीं है। भगवान को क्या जरूरत है झूठ बोलने की, या फिर भगवान के प्रतिनिधि को क्या झूठ बोलने की जरूरत है, क्या दावा करने की जरूरत है कि ये सब कुछ सॉल्व कर लेगा? बोल सकते हैं ना कि बाकी देवी देवताओं से थोड़ा 10% ज्यादा मिल सकता है, ऐसा करके प्रमोट करते फिर भी चल जाता ना। लेकिन जो देवी देवताओं से जो हमें आनंद मिल सकता है, जो स्वर्ग लोक से उससे आनंद मिल सकता है, वो 1 ग्राम का है, और इधर टन भर आनंद हमको वैकुंठ में मिल सकता है। इतना प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं थी, राइट? लेकिन वो सत्य है। तो इसलिए शब्द के ऊपर बहुत विश्वास रहना चाहिए हमारा, और जितना ज्यादा विश्वास होगा उतना जल्दी ही हम उसको अनुभव कर पाएंगे। और ये अनुभव ऑलरेडी हमें हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? कंटिन्यू करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आके बोलता है कि आप सिर्फ कृष्ण का ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे सब कुछ इधर से मिल सकता है, तो फिर मैं किसी और के पास क्यों जाऊं, राइट? और बाकी देवी देवता भी बहुत खुश होंगे अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे। जैसे शिव जी परम भक्त हैं, वो महादेव है, महाकाल है, लेकिन उनको अगर पूछा जाए कि उनके फेवरेट कौन है, और कोई भी व्यक्ति को वो कौन सा सबसे बेस्ट सजेशन देना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं विष्णु की आराधना करना। जैसे माता पार्वती जो उनकी पत्नी है, तो उनको तो वो सबसे बेस्ट आंसर ही देंगे, सबसे राइट आंसर ही देंगे ना। तो पद्म पुराण में वो क्या बोलते हैं कि विष्णु की आराधना है, वो सबसे परम स्तर पर है। तो वही हमें करना चाहिए। तो शिव जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो फिर मतलब ब्रह्मा जी और शिव जी ऑलमोस्ट हेड्स हैं। बाकी सारे देव देवता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके पास ही जाते हैं। तो ये दोनों ऑलरेडी अप्रूव कर रहे हैं कि जाओ डायरेक्टली विष्णु के पास या कृष्ण के पास। तो फिर उनकी ही सजेशन को हम फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हमें डर या फिर कोई भय नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि बाकी लोग क्या बोलेंगे, राइट? तो कृष्ण हमें सब कुछ दे सकते हैं, और कृष्ण के पास जाएंगे तो सब खुश हो सकते हैं। जैसे रूट्स में पानी डालते हैं तो फिर सारे पत्ते और डालियों को नरिशमेंट मिल जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, पेट में जाता है, लेकिन फिर भी हाथ पैर चलने लगते हैं हमारे उस शक्ति की वजह से। वैसे ही कृष्ण की भक्ति करना मतलब पेट को खाना देना, राइट? तो इसलिए अगर आप लड्डू को लोगे और हाथ से ऐसे कितना भी मस लो, टेस्ट नहीं आएगा, शक्ति नहीं आएगी, लड्डू भी वेस्ट हो जाएगा और लोग भी पागल कहेंगे, इजंट इट? तो हम क्या करेंगे, लड्डू को ऐसे लेंगे तो हमें ग्लूकोज बढ़ेगा, थोड़ी शक्ति बढ़ेगी, तो हाथ पैर भी चलने लगेंगे। तो विष्णु भक्ति या फिर कृष्ण भक्ति इज दी 1 पॉइंट सॉल्यूशन। बाकी सब करके भी शायद पाओगे नहीं पाओगे, कोई गारंटी लेकिन नहीं है, लेकिन कृष्ण भक्ति करोगे तो इट्स गारंटीड। तो ये श्लोक से हम सीख पाते हैं। तो आने वाले श्लोकों में और भी हम देखेंगे कि चलो अब तो पता कर लिया कि कृष्ण भक्ति करनी है, लेकिन उसमें भी हम कैसे सक्षम हो सकते हैं, कैसे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ये वाले चीजों पे हम ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड राइज कीजिए, 1 बाय 1 हम उसको आंसर करने का प्रयास करेंगे। यस, सरस सिंह। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हैं प्रभु जी आप? माता जी। अच्छा, सरस सिंह, कुछ नाम मैं समझ नहीं पाता हूँ, या नहीं, बोलिए माता हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं, सरस्वती, सरस। अच्छा, सरस्वती है शॉर्ट नेम है आपका? हाँ ओके। प्रभु जी, अभी आपने बोला कि मतलब कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। जब हम्म। कृष्ण जी की ही भक्ति करेंगे तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। तो मैं ये बोल रही हूँ प्रभु जी कि जब हम कृष्ण भक्ति करना शुरू करते हैं तो वैसे ही हमारी सारी इच्छाएं खत्म होने लगती है। मतलब कि हमें ये नहीं पूछना चाहिए, हमें ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसे हो जाता है ना प्रभु जी? या हो कि जाता मतलब है। जैसे अब हम लोग क्लासेस सुनते हैं कि हम्म। हमें हमें ये इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, वो इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, ऐसे तो ऑलरेडी सब कुछ खत्म ही हो जाते हैं ना? नहीं, पहले इंस्ट्रक्शन आता है कि इच्छाएं रखनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ सिर्फ बोलने से इच्छाएं खत्म नहीं होती है ना। हाँ इच्छा की तादाद जो है वो कम होगी, लेकिन हाँ, फिर भी इच्छाएं रहेगी। इच्छा प्रभु जी पता है, जब हम रोज पूजा करते हैं, जब मैं कृष्ण जी के सामने कुछ बोलती हूँ ना, तो मेरे मन में ऐसे आता है कि अरे कुछ नहीं मांगना, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हो। हाँ। ऐसे आ जाता है
कि अरे ज्यादा मत बोलना, ज्यादा मत पूछना। हाँ, ज्यादा मत ऐसे पूछना, ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है, इसका मतलब आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ना, ये स्टिल इतना नेचुरल नहीं है। जैसे कृष्ण के सामने जब कुछ भक्त जाते हैं ना, तो वो केवल उनकी ब्यूटी देखते रहते हैं और केवल उनके लीलाओं का स्मरण होता है। अरे कृष्ण कितने सुंदर है, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, कितने दयालु है, कितना करुणामय है, बस यही उनको आता है। ये भी विचार नहीं आता है कि कृष्ण से मुझे कुछ नहीं पूछना चाहिए, ये विचार तक नहीं आता है। हाँ राइट, तो आज अगर विचार आ रहा है मतलब कुछ इच्छाएं हैं, कम हुए हैं लेकिन फिर भी कुछ है। ओके। जब भोलेनाथ के पास जाती हूँ ना, मतलब ऐसे दो पास पास है, वहां सब बोल देती हूँ। तो शायद आपकी अच्छी बनती है भोलेनाथ से, तो आपको अच्छा हाँ महसूस होता है, इसलिए शायद पूछ लेते हो। और हाँ, भोलेनाथ के वहाँ सब पास बोल या देती फिर दुर्गा देवी के पास सब लोग तो हमें यही बता के बोलते हैं ना कि जाओ तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। हाँ, ऐसा नहीं, तो फिर मेरा ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं भोलेनाथ से ज्यादा अटैच हूँ, उनसे ज्यादा। तो गुड। कृष्ण जी से थोड़ा थोड़ा डर लगता है बोलने में। अच्छा, ऐसे। अभी आप शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कीजिए, फिर आपको एक्चुअल में शिव जी के प्रति और भी प्रेम बढ़ेगा, और भी क्लोजनेस हाँ बढ़ेगा, और हाँ कृष्ण के बारे में भी बढ़ेगा। जगह अगर आप चौथा स्कंद पढ़ोगे तो वहाँ पे सॉन्ग ऑफ लॉर्ड शिवा एक चैप्टर होता है जहाँ पे शिव जी प्रचेतास को भगवान के बारे में बताते हैं। और आठवें स्कंद में सागर मंथन लीला जब आती है, तब शिव जी का जो महानता है वहां पे बताते हैं। तो ये चौथा स्कंद और आठवां स्कंद जब आप पढ़ेंगे ना, तो फिर पता चला कि एक्चुअली भोलेनाथ जो है इतने अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। मतलब यू विल फॉल इन लव विद शिव जी, एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि शिव जी का प्रेम कितना है कृष्ण के प्रति, विष्णु के प्रति। तो ये एकदम ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा। जैसे भौतिक जगत में क्या होता है कि हम एक से प्रेम करते हैं तो दूसरे से कर नहीं पाते और थोड़ा सा भेदभाव होता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जाओगे ना, तो आप विष्णु, नारायण, शिव जी या फिर किसी से भी प्रेम करोगे तो उसमें ज्यादा भेदभाव दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि सेम पर्सन है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, तो ऑल आर सेम ओनली, ऐसे लगने लगेगा। मतलब नॉट अदर देवी देवतास, लेकिन शिव जी और विष्णु, हाँ नारायण, और इसमें थोड़ा सा आपको अचिंत्य भेदाभेद लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और अगर कुछ इच्छाएं हैं तो आप कृष्ण से पूछ सकते हो। आप एक इच्छा बोल सकते हो कृष्ण से, जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नरसिम्हदेव बोलते हैं कोई इच्छा मांगो। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी कोई इच्छा ना हो। अच्छा। राइट, तो ऐसे बोलते हैं। जैसे कोई एक मतलब कॉमेडी में बता रहा हूँ, सलमान खान का एक डायलॉग होता है कि मुझ पर एक मेहरबानी कर दो, क्या बोलते हैं, मुझ पे एक एहसान कर दो कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। हाँ तो वैसे ही हमें एक इच्छा होनी चाहिए कि हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, दैट इज द ओनली इच्छा। ओके, थैंक यू थैंक यू। वेलकम माता जी। यस, किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी एक प्रश्न है। यस, श्याम कुमार प्रभु। आपके एक फेवरेट धुन में 10 मिनट का कीर्तन हो जाना चाहिए। ओके। श्योर प्रभु, एक कीर्तन करेंगे। बहुत दिन हो एंड गया आपका कीर्तन सुने आपके मुंह से। ओ, श्योर प्रभु, आई विल सिंग। तो उससे पहले अगर कोई प्रश्न है तो उससे लेंगे, एंड ऑफ द सेशन हम कीर्तन से कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। मैं जो क्लास लेता हूँ आप सबको मतलब समझ में आता है कि कुछ ज्यादा ही हो जाता है, बाउंस हो जाता है, या फिर? नहीं प्रभु जी, हाँ आज क्लास मुझे तो बहुत समझ अच्छा में था, आता बहुत है टचिंग सभी। वाला था, स्पेशली वो वाला पॉइंट कि भगवान के नाम में सारे वो शक्तियां हैं, वो बहुत ही एक क्लियर है। अगर थोड़ा सा उसको ध्यान लगाएं तो बहुत एक इनकरेजमेंट होता है उसमें माला करने का। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू प्रभु। तो प्रभु और जी प्रभु जी, मेरा कुछ बोलना है यस, तन्मय सिन्हा प्रभु, बोलिए प्रभु। कि जैसे श्रीमद् भागवतम के अंदर हम्म। मैंने पढ़ा था कि उसमें ऐसा भी है कि भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जिस व्यक्ति जो हमारे मतलब अच्छे भक्त होते हैं हम्म। उन्हें हम मतलब अपने पास बुला लेते हैं, और नहीं तो मतलब जितना जल्दी हो हम्म। उनकी आयु जो है वो कम होती। हम्म। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हम्म। पॉइंट,
कि कई बार ऐसा भी उसी में आगे भी ऐसा कहा गया है श्रीमद् भागवतम में कि उसके पास जो भी चीजें होती है वो सब वो मतलब ले भी लेते वन बाई वन, इस टाइप से। यस। तो तो मेरे कहने का मतलब है कि भगवान के अंदर तो अलग अलग रस हैं, और अलग अलग रसों में वो, जैसे भीष्म पितामह जो हैं, जब वो पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को जब वो आ, मतलब वर्ण व्यवस्था वगैरह के बारे में जो वो सब बता रहे हैं, राइट। फर्स्ट कैंटो के 9th चैप्टर में, करेक्ट। तो उसमें जब वो बता रहे थे तो कहा गया है कि वो वीर रस में आदान प्रदान कर रहे थे भगवान। करेक्ट, भगवान के साथ। करेक्ट। तो अलग अलग रस है। तो हम्म। मेरा प्रश्न है हम्म। कि मतलब कि मतलब जब वो बुला लेते हैं, वो मैं समझ रहा हूँ कि वो मतलब काफी, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिसका सब चीज छीन जाता है, तो वो हम्म। परिस्थिति में वो बेचारे जो मतलब उस दिव्यता को नहीं समझते, चाहे हम्म। तो उसे लगता है कि ये भक्ति, और वो लोग मतलब जिसके साथ हुआ उसको तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोगों को रहती है। बाकियों को ये होता है कि ये बहुत भक्ति कर रहा था, ये हो रहा था, हाँ। मतलब उसको वो नहीं समझ पाता है। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो मुझे थोड़ी प्रसन्न। या राइट प्रभु। तो जैसे अगर आप देख लो कि बाकी लोग हमारी परिस्थिति को, हम पॉजिटिव में हैं या फिर नेगेटिव में हैं, हमारे साथ अच्छा है या बुरा है, वो समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि जितना तत्व ज्ञान लेने का प्रयास, साधना या फिर स्वाध्याय हम करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति है जिसको आईआईटी या आईआईएस या यूपीएससी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, उसको उसका लाइफ का फंडा यही है कि देखो स्टूडेंट लाइफ मतलब एंजॉय करना चाहिए। और वो आके देखता है कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईआईटी के आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो एंजॉय ही नहीं कर रहा है। वो हमेशा पढ़ते ही रहता है। अगर उसको बोलो कि मूवी देखने चलते हैं, बोलता है नहीं टाइम नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है। अगर उसको बोलो कि चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, वो बोलता है नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है। उसको मैं बोलता हूँ चलो कुछ खाने के लिए तो बाहर चलते हैं, नहीं नहीं यार मेरा पेट खराब हो जाएगा, तो फिर 3 दिन अगर मुझको पढ़ाई नहीं होती मैं बहुत पीछे पड़ जाऊंगा, मेरे को खाना भी नहीं है। तो फिर उसको लगे यार ये बंदा कर क्या रहा है। राइट, ना खाने के लिए आता है, ना खेलने के लिए आता है, ना मूवी देखने के लिए आता है, मतलब ये भी कोई जिंदगी है क्या। राइट। तो उसका जो उसकी परिभाषा है स्टूडेंट लाइफ की, उसको एंजॉयमेंट ही उसका डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा वही है। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, स्टूडेंट लाइफ मतलब अभी इन्वेस्टमेंट में करूंगा पूरा टाइम, तो आगे जाके मेरी लाइफ सेटल हो सकती है। तो दोनों की परिभाषा अलग है, दोनों का तत्व ज्ञान अलग है, इसलिए इसको जो लग रहा है वो इसको ऑपोजिट लगेगा, और इसको जो सही लग रहा है वो उसको ऑपोजिट लगेगा। तो वैसे ही हम जब भक्ति में होते हैं तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमने देखा युधिष्ठिर महाराज को, बाकी पांडवों को, प्रहलाद महाराज को कितना दुख झेलना पड़ा, कितना दर्द झेलना पड़ा। लेकिन बाद में तो उनको भगवान प्राप्त हो गए। अभी पांडवों के साथ तो भगवान हमेशा थे। राइट, कुंती महारानी तो बोलती है कि मुझे और दर्द दो और दुख दो ताकि तुम्हारा स्मरण हो जाए। तो हमारी परिभाषा होती है, मतलब भक्तों की परिभाषा होती है कि प्रॉब्लम्स plus remembrance of Krishna is the best combination. Without problems, without remembrance of Krishna is the very dangerous, not advisable. तो लोगों का क्या रहता है कि कृष्ण का स्मरण कर रहे हो चलेगा, लेकिन देखो सुख होना चाहिए, तभी जाके रिमेम्बरेंस का कोई मतलब है। तो भौतिक लोग जो होते हैं, भौतिकवाद जो करते हैं, या फिर जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, उनको सब चीजें सिर्फ भौतिक स्तर पर ही दिखती हैं। जैसे कोई व्यक्ति पैसों में बहुत इंटरेस्टेड है ना, तो वो हमेशा यही सोचेगा। अब जैसे मैंने उसको बोल दिया कि क्लास में आ जाओ, तो फिर उसका माइंड ऐसे चलेगा, ये क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा अटेंड करूंगा तो कितना आएगा मेरे को मुनाफा, और इसमें से मैं कुछ सीख के उसको मैं अपने बिजनेस में पैसा आगे कैसे बढ़ाऊं। तो उसका केवल फोकस पैसे में ही रहता है। अगर वो देखता है कि बाकी लोग 1.5 घंटा ऐसा क्लास यूज कर रहे हैं, 2-2 घंटा जब कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमाई नहीं बढ़ रहा है उनका, तो उसे लगने लगेगा ये प्रोसेस वेस्ट है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ मतलब उसको सिर्फ पैसे में ही दिखता है। राइट। तो अपनी अपनी परिभाषा होती है लोगों को, इसलिए हम समझा नहीं सकते। लेकिन अगर उन्हें समझना है तो हम उन्हें बोलेंगे कि देखो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है वैसे आप पूछ रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई पहली कक्षा में पढ़ रहा है तो उसको ट्रिग्नोमेट्री की सवाल आ रहा है तो बड़ी बात है।
लेकिन मैं आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझना है तो 8वीं 9वीं को आना पड़ेगा। तो आई एम ओके टू गिव यू द आंसर, लेकिन आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहले से आपको थोड़ा जप करना होगा, थोड़ा आपको शास्त्र ध्यान लेना पड़ेगा, तब जाके आपको मेरा आंसर समझ में आ जाएगा। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, एक क्लिप देख रहा था राधा गोपीनाथ प्रभु जी का। तो वो बोलते हैं, मे बी आई थिंक आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू। तो आपके पास समय है तो मैं शेयर करूंगा, सो दैट आप भी देख सको। जी कीजिए। या गिव मी अ मोमेंट। बली महाराज को भी तो परमानेंट फायदा हुआ। हम्म जैसे अगर मेटेरियलिस्टिक दृष्टि से अगर बात की जाए, हम्म जब दैत गुरु शुक्राचार्य ने उनको मना किया था, करेक्ट। फिर भी उन्होंने जब संकल्प किया था कि वो श्री विष्णु को देंगे, हम्म हाँ, तो वो, लेकिन फाइनली अल्टीमेट गोल क्या हुआ कि वो इंद्र का पद उनको मिल मिले। ही गया। या हनुमान जी, भविष्य पुराण के अंदर है कि हनुमान जी अगला ब्रह्मा बनेंगे, बानरमुखी ब्रह्मा होगा। ये नेक्स्ट ब्रह्मा जो है, ये मतलब ये ब्रह्मा का जब लय हो जाएगा उसके बाद, हम्म तो फाइनल गोल को भी तो भगवान ध्यान देते हैं कि हाँ भक्त को मतलब फाइनली क्या हम देना चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो दे देते हैं वो, टेम्पोररीली दे ना दे। तो ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं, तो आप सुन पा रहे हो? जी एक, जी। एक मिनट में ये डिवोटियों को ऐसा क्यों होता है? डिवोटीज, सच फिक्स्ड अप डिवोटीज, सच सिंसियर डिवोटीज, सच डेडिकेटेड डिवोटीज, serving for a long time. Why are they suffering like this? And in such situation, how should a devotee respond? If at all, any time you go through this situation, or you see someone who is a very sincere, devoted, dedicated, committed devotee going through this, my sincere request, give them the Srimad Bhagavatam, first canto, 9th chapter, text number 12 to 17. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6 verses and its purport. It's amazing how Bhishma Dev has extracted the essence of the essence, answering these two questions. Why do devotees undergo so many calamities or miseries and troubles, and how to respond during those situations? Any of you ever go through difficult situations? Question asked, Prabhu ji, डिवोटियों को ऐसा क्यों होता है? Devotees, such fixed up devotees, such sincere devotees, such dedicated devotees, serving for a long time. Why are they suffering like this? And in such situation, how should a devotee respond? If at all, any time you go through this situation, or you see someone who is a very sincere, devoted, dedicated, committed devotee going through this, my sincere request, give them the Srimad Bhagavatam, first canto, 9th chapter, text number 12 to 17. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6 verses and its purport. It's amazing how Bhishma Dev has extracted the essence of the essence, answering these two questions. Why do devotees undergo so many calamities or miseries and troubles, and how to respond during those situations? मिला आंसर प्रभु जी? बिल्कुल प्रभु। तो आप उन्हें बोल सकते हैं, आप पहले आप भी पढ़िए फिर से डिटेल में, और आप दूसरों को भी बोल सकते हैं कि ये पढ़ो। अगर वो बोलेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बोलना उनको पहले भगवत गीता पढ़ो। बोल रहे हैं वो भी नहीं समझ रहा है, बोल रहे हैं चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, क्लासेस सुनो, भगवत गीता पढ़ो, फिर भागवतम के जो है परपोर्ट्स वो समझ पाओगे आप। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। लोग सवाल तो पूछ लेते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं, तो क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा आंसर प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। सो इफ हरि नो मोर। प्रभु जी, हरि बोल। बहुत अच्छा बोला आपने। तो प्रभु जी आज तो बिल्कुल प्रणवानंद प्रभु जी की जैसा आपने फीडबैक पूछा था। कैसा लगा आपको क्लास पूरा का पूरा आज का विषय के बारे में बोल के? प्रभु जी भी हमको कल ऐसे ही पूछा था। भगवत गीता बोल रहे प्रभु, पूरी की पूरी 11 अध्याय, और अब तो 9th चैप्टर हो रहे वहाँ। हम तो यहाँ आ गए प्रभु, सॉरी फॉर द लेट बिकॉज ऑफ सम work over there, and later on we came here. It was amazing class, Prabhu. It is not even deviated single topic. It was in under topic, and whatever you told exactly correct in a right way. Thank you so much, Prabhu, for enlightening things in such a nice manner. Hare Krishna.
Hare Krishna. Thank you so much, Dineshwarana Devidasi Mataji. So yeah, प्रणवानंद दास प्रभु से भी मैं सीख रहा हूँ. Like पिछले नरसिम्हा चतुर्दशी पे उन्होंने जो क्लास लिया था उसमें एक जो स्टोरी उन्होंने सुनाया था, वो स्टोरी मैं कल एक हाउस प्रोग्राम गया था, तो I started with that story only. So he's a very wonderful devotee. बहुत अच्छे क्लासेस लेते हैं, तेलुगु and I think इंग्लिश में भी लेते हैं, right? No, only Telugu he will take a lot classes, Prabhu, and Oh, maximum time he will be in service in Guru Maharaj cooking service. Hare Krishna. Okay, nice, nice. तो है ऐसे बहुत सारे अच्छे भक्त हैं. हम तो कुछ नहीं है, बस इधर से उधर से सुन के ऐसे मिला के बोल देते हैं. हमारा कोई खुद का इंग्रेडिएंट नहीं है, सब इधर से इंग्रेडिएंट उधर से इंग्रेडिएंट लाते हैं. गैस पतीला सब कुछ भी हम दूसरों से लाके हैं, बस खुद पकाते हैं उसको और आपको देते हैं. लेकिन आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं. मगर प्रभु वो डिश तो अमेजिंग बन जाएगा प्रभु, सारे के सारे. हम तो भी वैसे ही ज्ञान बांट रहे हैं ना प्रभु, आपके से सुन के और दूसरों से सुन के वैसे ही हम दे रहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यस, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. थैंक यू प्रभु, थैंक यू. यस, अनीता माता जी, आप आज पहली बार ज्वाइन हुए, राइट? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. एक्चुअली सैटरडे है, उसमें मंदिर में जाते हैं प्रभु जी. आज शाम को 6 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक प्रसाद ग्रहण करते हैं, वहीं रहते हैं. तो आज थोड़ा काम था तो इसलिए नहीं जा पाए, तो आप क्लास अटेंड कर ली. अच्छा. तो हमारे ग्रुप में भी बहुत से लोग अटेंड किए हैं आज पहली बार सबने क्लास. तो वही ओके. बता रही हूँ कि जो आपकी जो बोलने का वो है वो बहुत क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. जो आप एक सेंटेंस भी कुछ भी बता दे रहे हैं तो बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जा रही है, बिल्कुल दिमाग में भी बैठ गई. जैसे श्लोक भी अपन ने पढ़ा 2-3 बार, तो बुक खोलते साथ अच्छा ये वाला तो अपन ने पढ़ा है, अपन को आ गया करके दिमाग में बैठ गया बिल्कुल एकदम से. आज जो श्लोक बताया था वो वाला प्रभु जी. हरि बोल. थैंक यू थैंक सो यू मच सो माता मच जी. प्रभु. So please keep attending the classes. आप क्लासेस अटेंड कीजिए. यस, सरोजा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. प्रभु जी, अभी अभी आप जो बोल रहे थे ना, प्रणवदास प्रभु जी की स्टोरी नरसिंह चतुर्थी, उस क्लास सुनने के बाद मुझे एक डाउट आई थी प्रभु जी. कैन आई आस्क? यस माता जी. या प्रभु जी, हिरण्यकशिप को ब्रह्मा जी वर देते हैं ना उनकी घोर तपस्या करने से. तो आई मीन तपस्या, वो हिरण्यकशिप जैसे राक्षस रॉन्ग प्रोसेस में उस वर को रॉन्ग प्रोसेस में यूज करते हैं. ये ऑलरेडी उन्हें सबको पता है ना प्रभु जी, स्टिल वो वर क्यों देते हैं? वो बोला ना मैंने क्लास में कि देवी देवता जो होते हैं उनका ऑब्लिगेशन होता है, दे आर बाउंड टू गिव द बेनिडिक्शंस. वो बंधे हुए रहते हैं एक कंडीशन के. सी, कोई भी आपको संतुष्ट करने के लिए प्रॉपर स्टेज में जाके ऐसा प्रोसेस वो फॉलो करता है, तो उसके एंड रिजल्ट में वो जो मांगता है उसको आपको देना पड़ता है. एक्चुअली बाकी सारे देवता लोग भी जाके ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु कुछ ऐसा डेंजरस थिंग मांगने वाला है, उससे सबको प्रॉब्लम होने वाला है, आप मत दो. लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी जाते हैं और उसको वो वर देते हैं. तो इट इज द पार्ट ऑफ द प्लान एंड इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो इसीलिए तो कृष्ण अकेले ही स्वराट है, बाकी सब कुछ ना कुछ कंडीशन से बंधे हुए रहते हैं. जैसे भस्मासुर था, उसने शिव जी की उपासना की, आराधना की, तपस्या की, और उसने क्या वर मांगा कि जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा उसका सिर भस्म हो जाना चाहिए. तो उसने वर लेकर किसके ऊपर हाथ रखने का प्रयास किया? खुद शिव जी के ऊपर. तो क्या शिव जी को पता नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है? ऐसा होगा, ये पता होने के बावजूद भी उनको देना पड़ता है, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द होल लीला. तो जैसे हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल था, उसके थ्रू हम सबको ये सिखाना चाहते हैं भगवान कि कोई कितना भी पावरफुल हो जाए, इवन ब्रह्मा जी का भी वर पाले, लेकिन वो कभी भी मुझ पर विजय नहीं पा सकता. और अगर आप मेरा आश्रय लेते हो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता. भले ही देवी देवताओं को भी डर लग जाए, लेकिन अगर आप मेरे बारे में सोच रहे हो, अपने चित्त को मेरे इस सेवा में युक्त कर रहे हो, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है. तो ऐसा होता है ना मूवीज में कि विलन इतना पावरफुल होता है ना, तभी जाके वो हीरो उतना ग्लोरियस होता है. ठीक है, अगर आप बोल दोगे कि विलन को पावरफुल करवाने के लिए किसी को मदद नहीं करनी चाहिए थी ना,
लेकिन हीरो को ग्लोरीफाई करवाने के लिए विलन स्ट्रांग होना चाहिए ना। तो वैसे ही दिस अ पार्ट ऑफ लीला एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सम प्रोसीजर्स फॉर देवी देवतास कि उनको वो वर देना ही होता है। समझ रहे हैं माता जी? यस प्रभु जी। सो प्रभु जी बिहाइंड ऑफ दैट नरसिंह अवतार आनी है, सो फ्यूचर में, इसलिए वर देते। मैं या आई थॉट लाइक दैट यस यस, दैट टाइम। मतलब लॉर्ड विल कम एक्चुअली। जब ये वर देने के बाद में भी सब लोग फिर से रिक्वेस्ट करते हैं विष्णु से कि क्या करें हम इसका, तो लॉर्ड विष्णु गिव्स देम इंस्ट्रक्शन कि आप उसके साथ मत भिड़ो, आप शांति बनाए रखो, वो जो बोलता है उसको हाँ हाँ करते रहो, आई विल कम एंड गिव द सोल्यूशन। तो हिरण्यकशिपु इतना स्ट्रांग था ना कि भगवान ने भी सारी देवताओं को इंस्ट्रक्शन दिया कि उसके साथ मत भिड़ो, उसके साथ लड़ो मत, ठीक है, तो मैं आऊंगा और उसको सेटल करूंगा। तो दिस इज, जब पूरे लीला को देखते हैं ना हम, सी नाउ मेनी टाइम्स द प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ अस, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सत्य को टुकड़ों में देखते हैं, हम लीलाओं को भी टुकड़ों में देखते हैं। तो जब पूरी लीला को देखते हैं तो क्या हो जाता है, फुल कैनवास दिखने लगता है हमको, राइट? जैसे आपको कैनवास का एक गेम होता है ना, जिक्सॉ पजल बोलते हैं, आपको पता है जिक्सॉ पजल क्या होता है? यस प्रभु जी। राइट, तो मतलब कुछ या टुकड़े होते हैं, उसको आप जोड़ेंगे प्रॉपरली तो एक अच्छा सा चित्र बन जाता है, राइट? तो पूरा लीला जो होता है ना, इसलिए सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, आचार्यों के साथ सीनियर वैष्णवों के लेक्चर सुनने पड़ते हैं, भक्तों के संग में आके, अभी जो आपने डाउट पूछा ऐसे आपको आदान प्रदान करना चाहिए, क्वेश्चन एंड आंसर करना चाहिए, तब जाके हम पूरा नॉलेज ले पाते हैं। अब देखो आप इतने दिनों से हो भक्ति में, आपको धीरे धीरे से स्टिल क्वेश्चन कर रहे या हो, आंसर कर रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया। लेकिन क्या आप सेम अंडरस्टैंडिंग बाहर के लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? नो प्रभु जी। नो। तो कितना टाइम लगता है, इजंट इट? यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, यस इन्वेस्ट कॉन्शियसनेस, तब जाके थोड़ी चीजें समझ में आ जाती, इसलिए हम बाहर के लोगों को आंसर कर नहीं पाते हैं, because they are not यस ready, they are cannot digest, understand, right? So you have to look at the whole leela and then you have to try to understand, और ये बताने के बाद में भी समझना है तो कृपा चाहिए भगवान की। भगवान अगर यस डिसाइड प्रभु। करेंगे कि सरोजा भंडारी को आज मैं समझने की शक्ति दूंगा, तो ही आप समझ पाओगे। प्रभु जी, जब मैं सुनी थी ऑन द स्पॉट, आई थॉट लाइक इट्स ऑल दिस ऑल लीलास आर प्री प्लान्ड मे बी। some are pre-planned, some are like emergency plans, जैसे नरसिम्हा अवतार is not a pre-planned one, या because except this except नरसिम्हा अवतार प्रभु जी। नो some एक्चुअली मेनी अवतारस नो, अभी हमको क्या लगता है कि एक अवतार एक बार नहीं आता, हर ब्रह्मा जी के एक दिन में बहुत सारे अवतार आते रहते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बोल सकते हैं कि प्री प्लान्ड है। बट व्हेन दे अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मे बी टाइम इमेमोरियल, कब आएंगे, अनंत काल से ऐसे लीलाएं चल रहे, तो पता नहीं कब फर्स्ट टाइम है, लेकिन उस टाइम पे हम नहीं बोल सकते कि भगवान ने सब कुछ प्री प्लान्ड किया है। भगवान कभी कभी कॉन्टिजेंसी प्लान बना के भी आ जाते हैं। जैसे दुर्वासा मुनि जब गए थे द्रौपदी के पास, वो उनके 60,000 शिष्यों के साथ गए थे, बोले कि हमको भोजन आप दिलाओ। उस टाइम पे द्रौपदी देवी ने एक्चुअली, उसका खाना भी हो गया था, तो अक्षय पात्र का एक कंडीशन है कि द्रौपदी ने उस दिन खा लिया तो उसके बाद में उस दिन नहीं निकलेगा कुछ भी खाना, नेक्स्ट डे ही निकलेगा। तो दुर्योधन को पता है ये कंडीशन, तो फिर उसने क्या बोला दुर्वासा मुनि को कि ठीक इस टाइम पे ही जाना, ओके, बिकॉज ही वांटेड टू सी दैट ऑल दिस पांडवास गेटिंग ट्रबल, उन सबको दिक्कत होनी चाहिए, इसलिए उसने बोला कि दुर्वासा मुनि को इस टाइम पे ही जाओ। तो जब वो गए थे तब ऑलरेडी अक्षय पात्र से कुछ नहीं निकलने वाला था। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने मैनेज किया कि बोले कि आप स्नान करके आइए, तब तक हम अरेंजमेंट करते हैं। तो सब लोग परेशान थे, द्रौपदी भी परेशान थी, और द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया तो इमीडिएटली कृष्ण आ गए। और आने के बाद कृष्ण बोले मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। तो द्रौपदी बोली मैं एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाई आपको, आप नई प्रॉब्लम लेके आ रहे हो, उन लोगों को खाना कैसे दूं ये प्रॉब्लम मेरी चल रही है, आप आके बोल रहे हो मुझे भूख लगी है, अब आपको कहाँ खिलाने के लिए दूं। सो समटाइम्स हमारे जीवन में भी ना, हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगने के लिए कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण एक और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम दे देते हैं, और हमको समझ में नहीं आता कि कृष्ण हेल्प कर रहे हैं, हमारे टीम में है फिर ऑपोजिट टीम में है।
तो वैसे ही द्रौपदी भी दुविधा में पड़ गई। तो फिर कृष्ण बोले देखो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो फिर एक्चुअली उसका जो अक्षय पात्र है वो ऑलमोस्ट इतना वैल्यूएबल पात्र है। नॉर्मल हमारे घर में अगर चांदी का कोई प्लेट होगा उसमें कोई खाया है ना, तो उसको इतना क्लीनली हम उसको धो देते हैं, मतलब चमचा चमकना चाहिए, वो इतना अच्छे से धो देते हैं। लेकिन कभी भी उसमें कुछ गंदा या फिर कुछ भी रेसिड्यूल्स नहीं रहते हैं, कुछ भी शेष नहीं रह जाता है किसी भी भोजन का। तो अक्षय पात्र तो उससे भी वैल्यूएबल है, तो उसको तो क्लीनली धोएंगे ना। लेकिन उस दिन उसमें थोड़ा सा कुछ शेष बच गया था, तो कृष्ण ने वो लिया और खाया। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टिम। तो यानी भगवान को, ये वर्डिंग शायद मेरा गलत भी हो सकता है, तो भगवान अगर संतुष्ट हो गए पूरा जगत संतुष्ट हो सकता है। तो वैसे ही कृष्ण ने जो एक बार उन्होंने लिया ये निवाला जो भी बचा हुआ था, उसकी वजह से दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 शिष्य सबका पेट भर गया था। और उन्हें लगा कि इतना पेट भरा हुआ फीलिंग आ रहा है, अभी वहां पे जाएंगे खाना नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, अपमान होगा उनका, तो हम इधर से इधर ही चले जाते हैं। तो दे नेवर रिटर्न। तो ये दुर्योधन ने प्लान किया था, बट कृष्णा हैड अ कॉन्टिजेंसी प्लान, कि दुर्योधन के प्लान को काउंटर प्लान देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो हम बोल सकते हैं कि भगवान को सब कुछ पता है, भगवान ही तो करवाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वी स्टिल हैव फ्री विल। लेकिन हमारे फ्री विल क्या होता है, भगवान का प्लान ऐसे चल रहा है ना, तो फिर कभी कभी कुछ डिविएशंस आते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं बदलता। जैसे जीपीएस होता है, तो जीपीएस में क्या होता है कि हम, जीपीएस बोलता है कि आप लेफ्ट में ले लो, और हम गलती से राइट में ले लिया, तो वो क्या करता है, रीरूट करता है। तो जीपीएस का प्लान ऑलरेडी एक फिक्स है, लेकिन अगर बंदा गलती करता है तो उसका एक कॉन्टिजेंसी प्लान आ जाता है, वो रीरूट कर देता है। तो वैसे ही कृष्ण के कुछ प्लान्स कॉन्टिजेंसी प्लान्स होंगे, कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। तो मिक्स हो सकता है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सारे प्रिपेयर्ड ही होते हैं। अंडरस्टैंडिंग माता जी? Yes, Prabhuji. Yes. Some emergency, some pre-planned, maybe. या करेक्ट। Some हमें दिखाने के लिए या God mercy and उनकी power. करेक्ट। और हिरण्यकश्यपु के मारने के लिए नरसिंह अवतार ही क्यों आए, मतलब नर और ऊपर सिंह ही क्यों, कोई और जानवर क्यों नहीं था? कभी क्वेश्चन आया किसी को कि उन्होंने वर आई मीन ऐसे इस तरह की वर पूछा था ना प्रभु जी? नहीं, उन्होंने वर पूछा था कि जानवर नहीं मारना चाहिए, नर नहीं मारना चाहिए। लेकिन जो नर और जानवर का कॉम्बिनेशन हो सकता है वो केवल सिंह ही क्यों, कोई और जानवर का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं आया या स्टिल? तो हिरण्यकश्यपु बोलता है कि तुम्हारा भगवान जो है, तुम्हारा जो विष्णु है, वो आएगा ना मेरे सामने, जैसे एक सिंह एक हिरण को ऐसे पकड़ के खा जाता है ना, उसके ऊपर वार करके, वैसे मैं उसका संहार करूंगा। तो बोले अच्छा, सिंह का एग्जाम्पल तुम ले रहे हो ना, तो ठीक है, तो फिर सिंह का कॉम्बिनेशन बना के आ जाता हूँ तुम्हें बताने के लिए कि सिंह तुम नहीं हो, मैं हूँ। तो ये आचार्यस बताते हैं, तो उनका एक्सप्लेनेशन होता है। कभी कभी भागवत पढ़ते हैं, हमको भी ये समझ में नहीं आता, बट ऐसे कुछ आचार्यों के एक्सप्लेनेशंस होते हैं। तो ऐसा है। तो कृष्णस प्लान वाज लाइक, उसने बोला था ना, शेर के बारे में बोला, सिंह के बारे में बोला, इसलिए उन्होंने वो प्लान बनाया कि नर और कोई भी जानवर हो सकता है, लेकिन सिंह का कॉम्बिनेशन उन्होंने शायद तभी डिसाइड किया होगा, राइट? उनके मुंह से निकली हुई बात को सच कर करने के लिए या। और Yes. प्रहलाद महाराज ने बोला कि भगवान हर जगह पे होते हैं। जनरली बाकी सारे अवतार माता पिता के थ्रू आते हैं, राइट? कुछ अवतार होते हैं जो नहीं आते हैं, लेकिन कोई ऐसा अवतार नहीं है जो खंबे से आता है। तो फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा इस खंबे में है क्या? तो फिर भगवान को इमिडिएटली वो प्लान बनाना पड़ा कि चलो खंबे से ही निकलना है अभी, राइट? तो ऐसा कर सकते हैं। कृष्णा इज स्वराट, ही कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर Yeah. सकते हैं। इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए। देखो वो हिरण्यकशिपु जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, तो हमारे लाइफ में जो छोटी छोटी तुच्छी प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में हमको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वो टाइम लेके वो भी सॉल्व कर देंगे, राइट? Yes, Prabhuji. या Yes. Thank you, Prabhuji. Hare थैंक यू Krishna. हरे कृष्णा। यस पद्मा कुंडी माता जी, आपका लास्ट सवाल, उसके बाद में हम कीर्तन करके एंड करेंगे। ओके ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। बेटा मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं ऐसे बच्चे लोग को कुछ बताती रहती हूँ, क्लासेस लेती रहती हूँ,
तो एक बार मतलब एक लड़के ने मेरे से क्वेश्चन किया कि जब मतलब उन लोग ये खेलते हैं ना, पंचाल खेलते हैं, तो उसमें मतलब कौरव लोग की तरफ से शकुनी डालता है ना? तो और अपने पंच पांडव की तरफ से कृष्ण को क्यों नहीं चुने? कृष्ण अगर खेले होते तो शायद द्रौपदी का वो हाल नहीं होता ना करके। हाँ, ऐसे हम एक मिनट। हाँ, ओके। देखो ये जो है ना, इसको हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बोलते हैं। नहीं, उनकी जगह पे हरे कृष्ण प्रभु जी। आईफोन चेंज या मेरे भी मैं दोस्तों, तो इसको हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बोलते हैं कि हम इंसान की जगह या फिर सिचुएशन बदलने का सोच लेते हैं, इमेजिन करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। तो एक्चुअली देखा जाए तो कृष्ण रोक सकते थे, वो पूरा मैच होने से, उनको हारने से रोक सकते थे। इवन वो हारने के बाद जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन को बोलते कि तू साइड में रहे, 1 मिनट टाइम दे, तू बस देखते रहे, पूरा खत्म कर देता हूँ 1 मिनट में। तो ऐसा भी कर सकते थे। तो वाई अर्जुन हैज टू Yes. फाइट, और वाई ये क्यों करना चाहिए? तो ये पूरा लीला का एक भाग होता है। अगर वो हार नहीं जाते पांडव, तो दुर्योधन का जो एंड है ना, वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता। जैसे भागवत में नारद जी कंस को आके बोलते हैं कि सुना है देवकी वसुदेव का एक बच्चा पैदा हुआ है, तो तुमने कुछ किया नहीं क्या? तो बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, भविष्यवाणी हुई थी ना कि 8वां पुत्र। तो बोले 8वां पहले से या लास्ट से या बीच में से कुछ क्लैरिटी दिया था क्या भविष्यवाणी में? तो क्या पता ये पुत्र भी हो सकता है ना। तो ऐसा उसको उकसा के क्या करते हैं, उसको काम करवाने पे लगा देते हैं। तो वहां पे परपोर्ट में लिखते हैं कि ये जो कंस का संहार है ना, इसका प्रोसेस जल्दी से हो जाए, इसीलिए नारद जी उसको कैटलिस्ट की तरह उसको कर रहे थे, मतलब। तो ऐसा होता है। तो भगवान की लीला या फिर किसी राक्षस का संहार जल्दी करने के लिए कुछ ऐसे भक्त लोग भी आके इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर कभी कभी भक्त लोग साइलेंट भी रहते हैं। जैसे भीष्म देव साइलेंट थे जब द्रौपदी का वस्त्रापहरण हुआ था। क्यों साइलेंट थे? क्योंकि वो उसका एंड जल्दी हो जाए दुर्योधन का, इसलिए वो साइलेंट रहते हैं। तो वो भगवान के ही पक्ष में थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो कभी कभी भक्त या फिर भगवान हमारे जीवन में साइलेंट होते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व हो जाए। अगर कभी कभी हस्तक्षेप करके सॉल्व करते हैं, कभी कभी साइलेंट रहते हैं, बट अल्टीमेटली उनका एम यही रहता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, तो कृष्ण ने क्यों नहीं खेला? वो खेलना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि उसका ट्रेजेक्टरी अलग हो। वैसे आप जैसे बोले हो बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने। जैसे जब वो शकुनी फेंकते थे गोटी, तो उस गोटी को ही बदलने का ये तो है शक्ति कृष्णा में, है ना? इन लोग को जिता सकते थे, उन लोग को हरा भी कह सकते सकते थे, थे। लेकिन कृष्ण एक्चुअली किसी को जिताएंगे हराएंगे ना, तो उसमें भी पूरा जगत क्या सीखेगा उससे, जगत का कल्याण कैसे होगा, वो अल्टीमेटली देखते रहते हैं। राइट? ओके। तो भगवत गीता एक्चुअली अर्जुन मोहित नहीं थे। जैसे आप अगर भगवत गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, तो उस मोह में भी भगवान ने ही डाला उनको, ताकि भगवत गीता पूरे दुनिया को मिल सके। यस। तो परीक्षित महाराज भी इतने बड़े भक्त हैं, इतने अच्छे राजा हैं, तो वो शमिक ऋषि से ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा प्लान था कृष्ण का। ठीक है, तो धन्यवाद बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो हम एक कीर्तन करते हैं, तो प्रभु जी ने बोला है तो फिर हम उसके आदेश का पालन करेंगे। तो ये कीर्तन जनरली हम माँ वृंदावन में मंगल आरती के टाइम गाते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे गाने का प्रयास करेंगे। विभावरी शेष। तो ये एक बहुत ही सुंदर गीत है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है कल्याण कल्पतरु में। ये बंगाली में है, और कृष्ण को उठाते हुए सारे जीवों को उठाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम भी माया की गोद में सोए हुए हैं।
इसलिए हमारे आंखों के सामने पूरा अंधकार छाया हुआ है और हमें सही और गलत का, धर्म और अधर्म का कोई ज्यादा ज्ञात नहीं है, और हम भक्ति छोड़ के केवल इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। तो हमें भगवान की लीला, भगवान का रूप गुण, इसके बारे में बताकर हमें जागरूक करने का, हमारे कृष्ण भावनामृत में हम आगे और बढ़ने के लिए प्रेरणा देने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये कीर्तन लिखा है। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वर। विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा। विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा। बोलो हरे हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हाय ग्रीवा। बोलो हरे हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हाय ग्रीवा। नरसिंह वामन श्रीमधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा। नरसिंह वामन श्रीमधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा। पूतन घातन कैटभशातन जायो दशरथी रामा। पूतन घातन कैटभशातन जायो दशरथी रामा। विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा। यशोदा दोलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा। यशोदा दोलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा। गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर वरा। गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर वरा। विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा। रावणांतकर माखन तस्कर गोपीजन वस्त्रहारी। रावणांतकर माखन तस्कर गोपीजन वस्त्रहारी। ब्रजेर राखल गोप वृंदपाल चित्त हरे वंशीधारे। ब्रजेर राखल गोप वृंदपाल चित्त हरे वंशीधारे। विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा। योगेंद्र वंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारे। योगेंद्र वंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारे। नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विहारे। नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विहारे। विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा। यशोदनंदन
कंसनिसूदन निकुंज रास विलासी यशोदानंदन कंसनिसूदन निकुंज रास विलासी कादंब कानन रसपरायण बृंदाविपिन निवासी कदंब कानन रसपरायण बृंदाविपिन निवासी विभावरीशेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूल शरयोजक कामा आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूल शरयोजक कामा गोपांगणागण चित्त विनोदन समस्त गुण गणधामा गोपांगणागण चित्त विनोदन समस्त गुण गणधामा विभावरीशेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा जामुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा जामुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो वचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो वचन मन मोरा विभावरीशेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवा बोलो हरे हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हाय ग्रीवा बोलो हरे हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हाय ग्रीवा राम कृष्ण हाय ग्रीवा राम कृष्ण हाय ग्रीवा राजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल प्रभु जी। हरि आपने हरि बहुत बोल अच्छा गाया प्रभु हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरि बोल। खूब हरि राधा बोल मदन प्रभु जी। मोहन जी आशीर्वाद और प्रभु हरि गुरुदेव जी बोल मुझे प्रभु जी। बहुत हरि अच्छे प्रभु बोल। जी। हरि हरि बोल प्रभु जी प्रभु जी। एक बात मुझे बोलना था। यस बहुत अच्छा तन्मय प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्णा हरि प्रभु जी। बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू माता जी। यस हरि बोल। तन्मय प्रभु जी, आप हरे कुछ कहना कृष्णा चाहते हैं? मैं प्रभु जी। ये बोल रहा था हाँ मतलब कि हाँ उस समय आपने वो शुरू कर दिया वो इसलिए मैंने नहीं हाँ हाँ, बोलिए। जैसे मैंने एक बात पढ़ा था बहुत पहले कहीं पर, जैसे कि उद्धव महाराज जो है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भी यही प्रश्न किया था, ये जुआ वाला जो अभी जो चर्चा चला था कुछ टाइम पहले करेक्ट। कि आपने मतलब पांडवों का साथ क्यों नहीं दिया, वो बहुत दुखी थे। मतलब उन्होंने काफी प्रश्न किए थे, तो उसमें से वो द्रुत की क्रीड़ा का भी वो चर्चा चला था, वो जुआ का। तो उसमें मतलब उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इसको दुर्योधन को जुआ खेलने नहीं आता था, लेकिन दुर्योधन ने शकुनी जो है मतलब वो जिनके दिमाग में इतना तिक्रम चलता था, उन्होंने शकुनी का सहारा लिया। तो अगर युधिष्ठिर महाराज होते तो मतलब दुर्योधन ने विवेक का प्रयोग किया और उसने शकुनी का सहारा लिया। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज भी विवेक का प्रयोग करते और वो मेरा सहारा लेते तो मैं उपस्थित होता, क्योंकि मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा होता हूँ। लेकिन फिर भी इसलिए मेरी उपस्थिति पर हे उद्धव संदेह मत करो, मैं तो अपने साथ हर हर परिस्थिति में हर जगह होता हूँ। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने मेरे से सहायता नहीं मांगी। नहीं। अगर वो सहायता मांगते तो उनके बिहाफ पर मैं जुआ खेलता।
लेकिन वो खुद जिस तरह से दुर्योधन को जुआ खेलने नहीं आता था, उसी तरह से पांचों पांडवों में से किसी को भी जुआ खेलने नहीं आता। और युधिष्ठिर महाराज भी वैसे थे जैसे दुर्योधन था। तो दुर्योधन ने उनको बुलाया और इन्होंने कृष्ण को नहीं पुकारा। तो ये फाइनली उन्होंने उद्धव को ये चीज बताया। या हो सकता है, राइट। तो कृष्ण को हम बुलाएंगे तो कृष्ण सपोर्ट करेंगे, बट हो सकता है ना कि कैसे जैसे नेक्स्ट में क्या होता है कि जब पूरा युद्ध हो जाता है और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं कि एक्चुअली मेरी वजह से ही बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, मेरी वजह से ही ये सब कुछ विध्वंस हुआ, ऐसा बहुत फील होते रहते हैं। तो सब लोग समझाने का प्रयास करते हैं, इवन कृष्ण भी समझाने का प्रयास करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये एक्चुअली ऐसा होना था। तो बहुत सारी बातें बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन युधिष्ठिर मानते नहीं है। तो वहां पे परपोर्ट में ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअली कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज को ये प्रेरणा दे रहे थे कि तुम मेरी बात मत मानो। क्यों? क्योंकि आगे जाके भीष्म तुम्हें कुछ बताने वाले हैं और वो बताना है तो तुम अभी ऐसे ही फीलिंग में रहना चाहिए, राइट। तो भगवान कैसे किसको किस प्रकार की प्रेरणा देते हैं पता नहीं चलता है। इसलिए ऐसा हो भी सकता है कि भले ही उद्धव को ये बात बता रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि देखो भगवान उपस्थित हमारे लिए हमेशा रह सकते हैं, हमें पूछना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे युधिष्ठिर महाराज ने विवेक नहीं यूज किया। इसका हम ये भी नहीं बोल सकते उन्होंने यूज नहीं किया, शायद कृष्ण ने उनको इंस्पिरेशन भी दिया होगा कि यूज मत करो। तो ऐसे भी हो सकता है। तो बहुत सारे अंतरंगिक विषय होते हैं। आपने कुछ बोला है तो मुझे लगा कि ये भी मैं थोड़ा सा जोड़ दूं ताकि कोई युधिष्ठिर महाराज को मतलब गलत ना समझे कि उन्होंने विवेक का प्रयोग नहीं किया। तो शायद उनका क्या पर्सपेक्टिव था वो हम जानने की हमारी लेवल नहीं होती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि कभी कभी कुछ व्यक्तियों का उपयोग करके हमें कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, तो उन व्यक्तियों के प्रति हमारी भावना गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे इंद्र गलतियां करते रहते हैं, उसके थ्रू हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, तो इसलिए इंद्र की कोई निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी के बारे में भी होता है, ब्रह्म विमोहन लीला होता है, तो हमें ये समझना नहीं चाहिए कि ब्रह्मा जी होकर भी क्यों टेस्ट कर रहे हैं। तो वो लीला के लिए कोई भी कोई रोल ले सकता है। तो ये बताने का अर्थ यही है कि सारे वो जो है बहुत ही एग्जॉल्टेड पर्सनालिटीज है, तो उनका क्या प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने क्या एक्शन लिया, इसके ऊपर हमें जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। और जैसे उद्धव के बारे में उद्धव के साथ कृष्ण जी ने शेयर किया, वैसे हमें शास्त्रिक एविडेंस लेना चाहिए और उसके आधार पर ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। और वो लेने के बाद में भी हमें सबको सेम रेस्पेक्ट देना चाहिए और सबको मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं कर पाए। और कभी कभी क्या होता है, कलयुग जीव को ये बताना जरूरी होता है, क्योंकि वो बोल देगा कभी देखो युधिष्ठिर महाराज ही नहीं कर पाया तो मैं क्या कर पाऊंगा, ऐसा भी बोल देगा, कोई भी बहाना मार देगा। या फिर बोल देगा कि युधिष्ठिर महाराज ने ही गलती की तो मैं भी नहीं कर सकता क्या। तो कुछ भी ले लेंगे ऐसे ऐसे, इसलिए मैंने बताने का प्रयास किया। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आज थोड़ा सा सेशन लंबा चला और अभी अगले हफ्ते हम आने वाले श्लोकों के बारे में और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा माई की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावित गौर भक्त वृंद की जय, कलियुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। गुड नाइट।